चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। आंखों से कितने ही दिल ललचाए बातों से भूल जड़ी। ओ तेरे गालों की जो लाली ये दिल पे पड़ गई भारी। लगता तूने भी ठानी तेरे आगे लगता सब ही भी करे। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। परी लगे उड़े जब आसमां में पानी में चल पड़ी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कब होगी मेरी आवाज़ सही? मैं बस क्या करूं, मजबूरी है, आपको थोड़ी सी ये भद्दी आवाज़ कुछ दिनों तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ अभी वीकेंड आए तो थोड़ा लग के रेस्ट करूं, क्योंकि एक्सर्शन की वजह से भी आवाज़ बैठ गई है। और जो है ना वो मैं गरारे करके आऊँगी। अब गरारे करूँगी तो शायद थोड़ी बेहतर होगी, है ना। मगर मुझे पता है कानों में चुभ तो नहीं रही आपके। अगर चुभ रही है तो थोड़े दिन बर्दाश्त कर लें, बस हूँ ना मैं आपकी अपनी। वैसे सच्ची बात है, मैं कुछ भी कर लूँ ना, कुछ भी सोचने बैठूँ कि अच्छा आप जो है नाज़रीन के लिए ये शो लेके आना है, वो शो लेके आना है, तो ना गर्मी लगने लगती है। और उस गर्मी की वजह से दिमाग घूम फिर के वहीं आ जाता है। कहाँ? यानी कि गर्मी है तो गर्मी के लिए मैं आपके किस तरह काम आ सकती हूँ। हमने ना रिसर्च की, कल मैंने बड़े लोगों को बिठाया और सबसे रिसर्च करवाई कि नॉर्मली इस गर्मी के मौसम में, जो कि हमारा एक रोज़मर्रा का सवाल है, क्या पकाऊँ आज, क्या खाएंगे वो। सुने, क्या खाएंगे आप बच्चों, बताओ क्या पके। अरे भाई सबसे एक से सबकी फरमाइशें अलग। और गर्मी में तो किसी का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, प्लेटें ले लेके बच्चे के पीछे घूमना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों से जब रिसर्च की तो पता चला 40% लोग घर में दालें पका रहे हैं, बस चढ़ जाए, पक जाए, जान छूटे, खाना पक जाए। 30% लोग लौकी, तुरई, ठंडी ठंडी सब्जियां है ना ज़रा, ये पका रहे हैं। 20% लोग क्योंकि पेट इतने ख़राब हो रहे हैं जिससे पूछो डायरिया हुआ हुआ है, उल्टियाँ हो रही हैं, खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो 20% लोग जो है तहारी, खिचड़ी, इस पे गुजारा कर रहे हैं कि भाई रायता बना लेंगे, उसके साथ मज़े से ये खा लेंगे। देखा, 10% लोग जो हैं वो अक्लमंदी का काम कर रहे हैं कि रायता खा रहे हैं ना, मतलब तो 10% लोग जो रायता खा रहे हैं वो खाली रायता नहीं खाएं, उसको किसी और खाने के साथ भी मिलाएं, क्योंकि रायता इज़ अ मस्ट। ये जो मौसम है ना वो रायता बचाएगा आपको यार, दही बचाएगी, आपके पेट को ख़राब होने से बचाएगी। सो मैंने कहा क्या करूं, कुछ ऐसा शो बनाना चाहिए जो आपको हेल्प करे इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि ख़वातीन का दिल नहीं चाह रहा है, यकीन माने मेरा दिल नहीं चाह रहा कपड़े बनाने का, बाज़ार जाने का। मतलब वो जो रोज़मर्रा के काम है जो मुझे करने हैं, मुझे प्लानिंग, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, शावर ख़राब हो गया है वो सही करवाना है, रह के चीज़ें याद आ रही हैं। लेकिन जब तक दोपहर का टाइम, शो का टाइम ख़त्म होता है, दोपहर का टाइम आता है, वो हिम्मत है ना कुछ ख़त्म हो जाती है। पूरा दिन समझ नहीं आता कि कैसे यूटिलाइज़ करूं, किस तरह वो सारे काम करूं, क्योंकि उस गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं होती। मैं शाबाश कहती हूँ उन लोगों को जो आउटडोर कर रहे हैं, जो आउटडोर के जिनके काम है, जिनको बाहर निकलना है और बाहर निकल के सारे काम करने। बहुत मुश्किल है इस गर्मी के मौसम में। कराची में आई डोंट नो, पता नहीं लाहौर, इस्लामाबाद, पहाड़ी इलाकों का क्या मौसम है, थोड़ा बेहतर ही होगा भाई। सीरियसली मुझे तो लगता है कि हमें अपने शो को भी कुछ पहाड़ी इलाकों में ले जाए हम गर्मियों में। बड़ा मसला हो गया है इस गर्मी में काम करना।
तो आज का शो क्या है? आज का शो बेसिकली आप अपने आप को गर्मी से कैसे बचाएं। देखिए मैं बताऊं, जब कहते हैं कि जब वक्त पड़ता है ना तो आपको आ ही जाता है। जब मैं हज के दौरान मुझे उस गर्मी में ज़ाहिर है इधर से उधर वॉक करना था, बसें बंद कर दी थी, रास्ते बंद कर दिए थे, तो हमने ज़रूरत से ज़्यादा वॉक की। और वो ज़रूरत से ज़्यादा वॉक इसलिए लगी कि गर्मी शिद्दत की थी, मगर उस गर्मी में भी मैंने कुछ तोड़ निकाल लिए थे। मैं क्या करती थी, एक तो मुंह सर गीला रखती थी मुस्तकिल, ज़ाहिर है वो तो पूरा कवर्ड होता है, और हमने भी, औरतों ने तो 2-2 3-3 लेयर्स होती हैं, अबाया उसके नीचे कपड़े, तो वो ज़ाहिर है फिर पूरा सर ढका हुआ, तो गर्मी हमें आदमियों से भी ज़्यादा लग रही होती है। तो क्या है उसका तोड़, ये था ठंडा पानी लेके मैंने सर पे डाल लिया। जॉगर्स पहने हुए थे, पैर तो ढके हुए थे, तो जॉगर्स पहने हुए थे, सर पे पानी डाला। उसकी वजह से जब इतनी गर्मी थी वो सूख जाता था कुछ देर बाद। फिर मैं थोड़ा आगे चलती थी, जहाँ पानी पिया रास्ते में, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के मुस्तकिल वो थर्मस साथ रखा, चाहे मुझे वज़न उठाना पड़े मगर पानी साथ होता था। फिर रास्ते में जहाँ ठंडी बोतलें मिली, कुछ पिया, कुछ डाला सर पर। सो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक नहीं हुआ। फिर छतरी का होना तो लाजमी था, सर कवर करके, टोपी लगा के, छतरी लगा के फिर हम वॉक कर रहे होते थे। तो अपने आप को मैंने, यासिर ने कैसे बचाया, इसी तरह बाल गीले रख के, सर गीला रख के, यहाँ पे भी पानी डाल लेती थी। तो ये पूरी बॉडी का वो हिस्सा जिसकी वजह से आपको हीट लग रही होती है वो, अब यहाँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है वो होता है, ज़रा पानी भी नहीं आ रहा होता, मसले होते हैं, लेकिन जब भी आप घर से निकलें तो मतलब लाइक शावर इज़ अ मस्ट। घर से आए आपको भले 3 बार पानी के मग्गे डालने पड़े ना, लेकिन प्लीज़ बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है ना वो काम चोरी नहीं, और बच्चे नहीं आते काबू में, बच्चों को आपको यही चीज़ करवानी पड़ेगी। यकीन माने, अगर वो पानी के मग आपके सर पर गिरेंगे ना तो बहुत सारी हीट स्ट्रोक से, डायरिया, मोशन, इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि वो गर्मी ना आप तक एंटर नहीं होने देगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज, ये तो मैं अभी थोड़ा सा बस टीज़र दिया है, कितनी सारे हैक्स, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस गर्मी से बचा सकती। तो वो सारे हैक्स, वो सारी चीज़ें आज इस वक्त मैं आपको शो पे बता रही हूँ, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता मेरी मैके वाले बीमार हो, है ना। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम। मैं लौंग थूक दूँ? लौंग मैंने मुंह में रखी ताकि मेरी आवाज़ आपके कानों को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मुझे खुद बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि हाय कितनी भद्दी आवाज़ लग रही है, लेकिन देखिए काम की बातें करूँगी मैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरे साथ आज लोग हैं वो सारे आपको ये हेल्प करेंगे, बताएंगे कि गर्मी से आप अपने आप को कैसे बचाएं। अगर मतलब सारे काम हमें करने हैं रोज़मर्रा के, उसको हम नहीं छोड़ सकते, मगर वो जो गर्मी लग रही होती है ना, वो जो उलझन और वो सब, उसको दूर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर बतूल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ फरा नदीम, अस्सलाम वालेकुम। हज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल करे। और जो मशक्क़त करने के बाद तुमने आके फिर एकदम से ज्वाइन किया, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। नहीं, मैं शुक्र कर रही हूँ कि मैं उस वक्त बीमार नहीं हूँ। आप वही हो तो खैर है, गुजार जाएंगी ये मुश्किल। बस ये वीकेंड चाहिए, एक दफ़ा रेस्ट कर लूँगी ना, गला वाला सही हो जाए। अच्छा, आज का तो टॉपिक हमारा ये है कि हमें अपने आप को गर्मी से कैसे बचाना है। बहुत गर्मी लग रही है और इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है, इतनी चिड़चिड़ाहट, उसी के चक्कर में लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बाहर का कुछ खा लिया फ़ौरन पेट ख़राब। सो वो ये गर्मी आती तो बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लेके आती। बिल्कुल। सो कुछ हमें आज ऐसे हैक्स, ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बतानी है, जिसकी वजह से उनको गर्मी कम लगे, गर्मी का एहसास कम। ज्यादातर तो जो बच्चे हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चे। और बच्चों को तो होश ही नहीं है ना, वो अपने गेम में उनको तो हमें देखना है ना, बच्चों को हमें देखना है ना, जो बड़े हैं, माएँ हैं, जो घर में बड़े, उन्हें केयर करना है। मैं कहती हूँ बच्चों को, बच्चे इस वक्त कंप्यूटर पे गेम पे लगे ना, उनको लगे रहने दें, ज़्यादा बाहर जाके खेलने से बेहतर है कि घर में रहे। लेकिन वही होता है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर क्या करें यार, पता है अगर बाहर जाएंगे ना तो जो
बेचारे बच्चों को ड्रिप्स वगैरह लग रही है वो नहीं देखा जाता, अस्पताल भरे पड़े हैं उससे। लेकिन माओ का काम है कि बच्चों की केयर करें, उनको घर में भी अगर बिठाना है कंप्यूटर से ज़्यादा उनको कोई घर की इंटरनल जो इंडोर एक्टिविटीज़ में उसको रखें। और ज़्यादातर उनको जो खाने में ना दही और हल्की हल्की ग़िज़ाएँ दें, ज़्यादा हैवी ना दें कि गोश्त जो है तो कुर्बानी का गोश्त खिलाया जा रहा है। उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे हम। सबसे पहले जो है ना, अगर हम शुरू करें पानी से, एक तो देखिए पानी बिल्कुल तब पीते हैं जब प्यास लगती है, मगर गर्मी में ऐसा करना नहीं है। एक्स्ट्रा पसीने निकल रहे हैं, लोगों के पास लोड शेडिंग हो रही है। सही, मैं देखा है जगह जगह लोगों ने वो दिए हुए धरने कि हमारे घर लाइट नहीं है और ये वो। तो अब पानी से शुरू करें। पानी में ऐसा क्या डालें, पानी किस बहाने से पिलाएं, पिएं घर में? बिल्कुल वहाँ कौन बताएगा? सबसे पहले सुबह उठकर बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी है, आप पानी में 1 चुटकी गुलाबी नमक और 1 चुटकी सोडा डाल के पी लीजिए, ठीक है। इससे आपकी सुबह उठते ही नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नमकियात की, क्योंकि सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं होता। थोड़ा सा लाल नमक, हाँ, गुलाबी नमक, पिंक सॉल्ट और 1 पिंच ऑफ सोडा, मीठा सोडा। मीठा सोडा वो कितने पानी में डालना चाहिए? 1 गिलास पानी में, बड़े भी पिएं और बच्चे भी पिएं। उससे ये होता है कि सुबह उठते ही आपकी नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी और जो पानी आप पीते हैं वो आपके सेल्स के अंदर जाएगा। अच्छा देखिए, जैसे फ्रिज में लोग पानी भर के रखते हैं, बिल्कुल, तो हम उसमें हर बोतल में डालेंगे? रूम टेम्परेचर, उसमें नहीं डालेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कूलर का पानी हो, मटके का पानी हो या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हो, बाहर भर के रखिए हो आपने बॉटल, फ्रिज के पानी में नहीं पीना है, ठीक है। उसके बाद आप जो पानी पीते हैं नॉर्मल, चाहे वो ठंडा पिए चाहे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, वो आपके जो पानी है उसको अंदर सेल्स के अंदर लेकर जाएगा। आपने सुना होगा गर्मी में हम तो 12-12, 15-15 गिलास पानी पी रहे हैं लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही और ऐसा लग रहा है पानी अंदर जिस्म में जा ही नहीं रहा। अगर आप सुबह ये रूटीन में करेंगे तो आपको पानी, क्योंकि सोडियम ज़रूरी होता है, जो नमक है वो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड दोनों ज़रूरी होती है पानी को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए। और क्या अगर हम ORS की बोतल बना के रखें, आप वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल, उससे भी फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन निहार मुँह ये करने से होता है कि आप ORS की बोतल कभी इन हैंड नहीं है या कुछ मौजूद नहीं है, आप डेली बेसिस पे जब इस तरह करेंगे आपका मैदा सही रहेगा, आपको पसीना ऑलरेडी कम आएगा। गर्मी है, अगर आप फ़ैन के बगैर बैठे हैं तो पसीना आएगा, लेकिन अगर आप ये सुबह कर लेते हैं तो आपको खुद लगेगा कि पसीने में चिपचिपाहट नहीं है, पसीने से आपको बेचैनी नहीं हो रही है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, पसीना आया, ख़त्म हो गया, सूख गया, तो आपको अंदर से बेचैनी नहीं फील होगी अगर आपकी सुबह ही नमकियात पूरी हो जाए। जो ये जैसे फ़र्क कह रही है, अगर आप दोपहर में 12 बजे के बाद से नमकियात लेते हैं तो उसकी इंट्रासेलुलर एंट्री जो है वो बहुत मुश्किल से होती है। और सुबह निहार मुँह जो आप लेते हैं वो आप उसमें फिर खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो सब उनके वाइटामिन्स निकाल के, उनके मिनरल्स निकाल के, ये जो सुबह पीने वाला मेथड है वो आपकी एंट्री सेल के अंदर लेकर जाएगा, तो दिन भर आपको तवानाई महसूस होगी। तो बहुत आसान सा तरीका है, बहुत इन हैंड सबके घरों में मौजूद होता है। इसको सबसे पहले नाश्ते से आधे घंटे पहले लेना है आप, ताकि आपकी नमकियात की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई पानी का एक टिप जो हमने आपको दी और बहुत ही करामत टिप है, ये यूज़ करें, घर में अप्लाई करें। आप बताइए जी। अच्छा, दूसरा जो दिन भर पानी पीते हैं ना, तो मुलेठी बहुत अच्छी है। मुलेठी सिंगल रेमेडी है कि आपने मुलेठी की एक डंडल ली, आपने जैसे घर के लिए, पूरे घर के लिए हम पानी, मिसाल के तौर पे आपने 16 लीटर पानी एक उसमें आता है, आपने उसको गर्म किया, उसमें आपने इतना बड़ा टुकड़ा मुलेठी को कूट, 16 लीटर पानी को जी 16 लीटर पानी, जो एक कैन जो आता है वो 16 लीटर डाल दें, पानी का कैन नहीं, थोड़ा सा गर्म करना होता है ताकि इन्फ्यूजन हो जाए। उसकी खुसूसियत पानी में। अच्छा, आपने कहा 16 लीटर पानी को, 16 लीटर पानी को गर्म करें, 16 लीटर हल्का कुनकुना गर्म करें। जी, सबके घर में पतीलियाँ तो होती हैं ना, या आप 1 लीटर डंडल डालें, या 1 से 2 लीटर पानी को गर्म करें, उसमें गर्म करके वो 16 लीटर में डाल दें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और उसमें फिर आप 2 मुट्ठी गुलाब की पत्तियाँ भी डालें, बड़ा फरहत बख्श पानी पड़ता है। और 1 छोटी इलायची या 2 छोटी इलायची कूट कर, और फिर है ना एसन होता है केवड़े का, 1 कतरा डालें, आप यकीन करें प्यास नहीं लगेगी। और मुलेठी भी वाटर को रिटेन करता है बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी से जो चक्कर आना है उसमें भी आपको फ़र्क आएगा। और प्यास और पानी
ठंडा ना पिए। ठंडा पानी प्यास को बढ़ाता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका वाटर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको सूजन की तरफ ले जाएगा। तो वो 20 फिजिबल नहीं है, क्योंकि लोग अब क्या करें 20-20, 25-25 जैसे ग्लास पानी पी रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा पानी भी पीना खतरनाक। हर चीज़ की ज़्यादती खराब है, प्रेशर डालता है ना, किडनी पे प्रेशर, हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। तो इस तरह मुलाठी वाला पानी जो, अगर देखिए मुलाठी तो आपने लेना है, और गुलाब आप डालें ना डालें, गुलाब डालेंगे जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, लेकिन असल रेमेडी सिर्फ मुलाठी की है। और पूरे अरब में हर जगह गर्मियों में मटकों में मुलाठी डाली जाती है और मुलाठी वाला पानी पिया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप बताएं आपके पास कुछ है ऐसा पानी शानी की? पानी का तो मैं यही कहती हूँ कि मैं तो सुबह चिया सीड भी बहुत आपको कूल रखता है। आप रात को उसको भिगो के रख दें फ्रिज में, सुबह को आपने वही जो रूम टेम्परेचर पे पानी उसमें 1 चम्मच वो डाली, और मैं तो या तो एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ या सिर्फ ये चिया सीड डाल के ये पीती हूँ। तो इससे आपको बहुत ठंडक रहती है अंदर जिसम में। अगर आपने सुबह सुबह जैसे ये कह रही है निहार मुँह पी लिया तो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा तो चिया सीड का डेली का मेरी रहा। तो इससे आपका ये कि जो गर्मी है उसकी शिद्दत कम होती है आपकी बॉडी में। अच्छा, तो ये पानी में ये डाल के मैं ज़रूर पीती हूँ, तो इससे फ़र्क। फरीदा आपा भी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। वो भी आ गई, मैंने कहा वो भी ज्वाइन इन कर लें, वो भी फिर अपनी बताएं। गर्मी हम सबको बहुत ही लगती है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सॉरी कि थोड़ी लेट हो गई मैं। हाँ, कोई बात नहीं, उस गर्मी में किस कम्बख्त का दिल चाहेगा उठने का और वो भी सुबह सुबह तैयार होने का। तो तैयारी में थोड़ी टाइम लग गया। हाँ। और काफ़ी सारे टोटके हम लोग वहीं मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे। और मैंने तो कहा जब डॉक्टर बिल्कीस और ये हैं तो हम क्या करेंगे, ये इनके मशवरे सुनेंगे। लेकिन कभी कभार में भी नॉलेज आ जाती है। नॉलेज, हाँ सही बात है। और हमारे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक हो यशमीरा की, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अरे जबरदस्त, सबको अल्लाह पाक। हम मिस कर गए यशमीरा की। हाँ, इसलिए कि हज पे गई हुई थी। हाँ, हज पे गए हुए थे तो वो मिस कर गए, लेकिन नहीं तो बढ़ना जरूर जी जी, हमेशा रुखसती में इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग जैसे आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे कि दिन की शुरुआत इन लोगों ने बताया पानी जो इम्पोर्टेंट है, गर्मी ज़ाहिर ये शो ही उससे रिलेटेड है कि हमें अपने आप को गर्मी से कैसे बचाना है। अब आप बताएं, आप क्या करती हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए? आजकल तो जो कर रही हूँ वो ये ज़्यादा, एक तो फालसे का शरबत बना देती हूँ, तो बेस्ट। और दूसरा ये कि थोड़े दिनों पहले कैरी थी तो कैरी के बना के शिकंजी टाइप की वो दे देती। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो मेरे मियाँ पीते हैं, जो वो सबको ही मैं बता रही होती हूँ, वो है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दही डाल के एक नमकीन सी लस्सी, छाछ जिसे कहते हैं। बहुत आपको पता है जैसे लाइक अरबी में शायद उसको लब्बन कहते हैं। अच्छा। और हम लोग जब हज पे थे तो वो बॉटल्स, लब्बन की बॉटल्स जो है वो आम थी हर जगह। मतलब वो जो आपकी प्यास बुझाती थी, वो जो आपको ठंडक लगा अंदर ऐसी, हाँ, वो लब्बन नमकीन भी थी और मीठी भी थी। उसी तरह कच्ची लस्सी टाइप वो बॉटल्स में मिलती है। हाँ, दही कम और पानी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो इस तरह वो बनी बनाई रस्तों में, जैसे आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं जी, तो उस रास्ते में फिर वो बांटते पानी के अलावा। हाँ, जी जी। तो वो ये वाकई कच्ची लस्सी इज बहुत अच्छे, बेस्ट थिंग फॉर जी। तो बाकी चीज़ें तो ये पानी का जैसे ये लोग बता रहे हैं, लेकिन ये सब हम इसीलिए बैठे हैं ना कि अब घरेलू ख़वातीन को पता लगे। कच्ची लस्सी बेस्ट है, नींबू पानी तो वो अंदर आपके ठंडक डालते हैं। तरबूज का शरबत, तरबूज का आप लेकिन ये कोई इंस्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं। पर लेकिन तरबूज बहुत देख के खरीदिए। हो क्या रहा है, जैसे कि आपको बताया है पहले भी, वो इंजेक्ट करते हैं रंग। जी जी, वो जो रंग इंजेक्ट करते हैं तो जाहिर उसका कलर आप काटते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा कलर है, मगर होता क्या है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया वायरिया हो रहा है उस इंजेक्शन से जो तरबूज में इंजेक्ट किए जाए। और लोग भी काट के फ्रिज में ऐसे ही रख लेते हैं, वो भी डेंजरस हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए, उसी वक्त इस्तेमाल करें। जितना खाना है उस वक्त इस्तेमाल करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, जैसे आधा काटा, ज़ाहिर पूरा तो नहीं खा पाते, और उसको क्लिंग फिल्म में फिर अंदर ना पैक करके जी जी फिर फ्रिज में पैक करके एक दिन चल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर खुला रखेंगे ना तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है।
हाँ, मतलब लाइक उसी वक्त खा लें। और आप तरबूज अगर खोलते हैं ना तो आपको वैसे भी एक स्मेल आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा पका हुआ हिस्सा होता है उसकी एक हींग आती है। बिल्कुल जो वो हींग वाला है ना, फिर हम क्या करते हैं कि वो हींग वाला सारा हटा देते हैं, नीचे से खाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, वो भी गलत है। जो अगर आप उसको काट रहे हैं उसमें से आपको एक मतलब स्मेल आ रही है, तो फिर वो यकीनन डायरिया का बाइस बनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तरबूज जैसे हैजा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? वो टाइमिंग के बाद, टाइमिंग की है, टाइमिंग के बाद मतलब आप रात को ना खाएं, सुबह खाने के बाद नहीं खाएं, खाने के बाद नहीं खाएं, पेट और लोग खाते ही चलो भाई रात का खाना खा लिया, अब लाओ भाई तरबूज लेकर आओ, खाते ही रात में। नहीं, चावल पे नहीं खाना चाहिए, मछली पे नहीं, गोश्त पे नहीं, कहते कुछ इस तरह के। मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये साइंस ने प्रूफ नहीं किया, मिथ है। मैंने कहा मिथ है, कोई मसला नहीं है, कुछ लोगों को हुआ है तो जब ये बातें हुई है ना करो तो कोई मतलब कि डू डाई का मसला तो नहीं है ना, नहीं करो फिर नहीं खाओ चावल पर। भी आप कभी भी देखें, आप अगर भूखे हैं और आप तरबूज खा रहे हैं ताज़ा उसी वक्त काट के, आपको जो एनर्जी मिलती है ना, वो बात ही कुछ और है। इसलिए अच्छा, अगर कभी ऐसा हो ना कि तरबूज खाने से अगर आपको लगता है हेज़ा है, पहली चीज़ कीजिएगा ठंडा पानी पीजिएगा। कब? तरबूज खाने से पहले या नहीं, हेज़ा हो गया ना, तो सबसे पहला स्टेप ठंडा पानी। एक और है, नाक के गिर्द बर्फ लगाना है जी, आप करके देखें। इन गर्मियों में एक हैक है कि आपने इतना छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का लिया, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या ज़्यादा डायरिया हो रहा है, या आपको गर्मी की वजह से पट्ठों में दर्द हो रहा है ना, बाज़ औक़ात होता है कि सर्दियों में लोगों को दर्द होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपके जोड़ फ्रीज़ हो जाते हैं, आप उठ नहीं सक रहे होते। तो ये नाफ में आप देखिए सारा जंक्शन है हमारे चीज़ों का ना, सारी चीज़ें यहाँ से जा रही होती हैं। और नेचुरोपैथी में हम नाफ को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि नाफ गिर भी सकती है, नाफ को सही रखना। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन भी है और आपको गर्मियों की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं ना, तो आप इतना छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का लेके सुबह खाली पेट अच्छी तरीके से नाफ पे रखें 1 मिनट के लिए, उसके बाद ठंडा ठंडा फैल ही जाएगा, उसको अच्छी तरीके से ना नाफ पे मसाज करें, करके देखें। आजमाइश शर्त है, बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाएगा, और करना सिर्फ 7 दिन है। अच्छा। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बहुत मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो घी आप कह रही ना, जोड़ों में पट्टों में दर्द, मुझे लग रहा है शायद एसी में बैठने की वजह से हो रही है। एक वजह एसी, कुछ लोगों को ठंड से होती है, तो एसी में आप ठंड में बैठ रहे हैं, तो कुछ वजह ये भी होती है कि फ्रीज हो जाते हैं एसी में। एक बात ये बताइएगा कि जो एसी से हम गर्मी में निकलते हैं, फिर गर्मी से एसी में जाते हैं, इसका क्या करें? ये किस तरह बचाएं इससे? क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। सिर्फ बीमार नहीं हो रहे, लकवा भी हो जाता है। हाँ, ये सारी चीज़ें ना, जैसे देखिए, मैं हमेशा बच्चों के निलाने के लिए भी माओं को समझाती हूँ कि आप लोग क्या करते हो, न्यू बॉर्न बेबी की भी बात करी कि क्या करते हैं, हमारा एसी चल रहा होता है कमरे में, सही है, और वॉशरूम में तो एसी किसी के भी नहीं लगा हुआ ना, वॉशरूम में निलाते हैं और फिर टॉवल में रैप करके दोबारा उसको ठंड में ले आते हैं। तो ये नासमझी में करते हैं लेकिन नुकसान उठाते हैं। इस तरह बच्चा बीमार हो सकता है। एसी के पंखे के नीचे भी नहीं लाना चाहिए। हाँ, नहीं लाना चाहिए। और नहाने के बाद भी, जैसे आप नहाने जा रहे हो, एसी बंद कर दें, एसी बंद कर दे, पंखे बंद करें, क्योंकि आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, जी, बॉडी एक्स एंड पेन होते हैं। दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे, नहीं, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, कह रही है ना, जैसे दरवाजे से बाहर गए, ठीक है ना, कुछ खाना लेने, कुछ लेने, गर्मी है, फिर दरवाजे के अंदर आए, कमरे में टेम्परेचर एसी का ठंड। अच्छा, उसके लिए बताएं कि उसके लिए क्या करें? पानी फ़ौरन ना पिएं। एक तो ये है कि बहुत लोग होते हैं ना, जैसे आए फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के वहीं पीना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं। ये समझ लें आप ये कर रहे हैं कि एक तवा आप रखें, आप रोटी बनाएं, उस पर आप पानी के छींटे डालें, तो क्या होगा, वही चीज़ आपकी बॉडी के साथ हो रही होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे किचन से, मैं भी हूँ, खाना बनाती हूँ, एकदम से हम ठंड में आते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपना पूरे माहौल का तो टेम्परेचर मेंटेन करें, या अगर आप काम कर रही हैं वहाँ बैठें, थोड़ा सुकून लें, उसके बाद कुनकुना गर्म पानी में, जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा, बहुत बेस्ट रेमेडी बताइए मीठा सोडा और नमक की,
बेहतरीन रेमेडी, आपकी बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करता है। हाँ, लेकिन आजकल तो गर्म पानी देख के नफरत आती है। हाँ, रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर। अच्छा, आपका जो सवाल है ना, आपका ये है जैसे हम एसी इन्वायरमेंट में बैठे हैं, अब अगर हम बाहर लॉबी में जाएंगे तो उसका डिफरेंस कितना है, या आप घर से बाहर जा रहे हैं, कमरे से बाहर जा रहे हैं, लॉन्च में आपके एसी नहीं है, आप आ रहे हैं, उसका सिंपल मेथड ये है कि आपके पास जो भी रूम टेम्परेचर का पानी है वो आप इतना सा पी लीजिए। उससे ये होता है कि जैसे आप प्यास, अच्छा उसका मैं साइंटिफिक रीजन बता देती हूँ। सॉरी, मैंने सवाल ये किया है कि जब हम एसी कमरे से निकलते हैं कुछ भी लेने के लिए, बाहर वो गर्मी होती, फिर वो गर्मी से हम दोबारा सर्दी में कमरे में आते हैं, उसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो गए। तो उसका ये जवाब दे रही हूँ। उसका जो भी आपके पास रूम टेम्परेचर का पानी है वो आप थोड़ा सा पी लीजिए। इसका साइंटिफिक कमरे में निकलने से पहले या नहीं, आने के बाद, वापस आने के बाद। जैसे मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी में फौरन एसी नहीं ऑन है, मैं क्लिनिक से निकली तो थोड़ा सा मुझे खुद हॉटनेस हुई तो मैंने गाड़ी में बॉटल रखी है, वो उस टेम्परेचर का पानी मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, देन आई फील रिलीफ। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि उस वक्त आपकी बॉडी में जो सोडियम होती है वो फ़ौरन थोड़ा सा पानी पीने के बाद आपके सेल्स के अंदर जाकर रश करती है, तो वो आपको हीट स्ट्रोक या दूसरी उस मैकेनिज़्म से जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है उससे बचाती है। तो मेथड यही है कि आप लॉन में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप वापस आए थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और बच्चों को भी हैबिट बनाइए, क्योंकि बच्चे 2-3 घंटे और फिर आप देखें 2-3 घंटे का तो कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, ड्राउजीनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो मेक अ रूटीन, क्योंकि देखें आप हम तो इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारी जोग्राफिक कंडीशन तो नहीं बदलने वाली, दरख्त हमने नहीं लगाए हैं, तो हम अपनी आदतें ही चेंज कर सकते हैं। जितनी आदतों को चेंज करेंगे, इस तरह रूटीन बच्चों को बनाएं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर उस डिफरेंस को बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल। ठंडा पानी फिर भी नहीं पीना है। बिल्कुल ठंडा पानी में यही कम से कम आप ठंडा पानी नहीं पिए, जैसे रूम में जाके ठंडा पानी पी लेते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गर्मी से बचा सकती हैं। सो अगर वो आपको पता हो तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें। अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ना बेहतर बनाना हमारा खुद का काम है। सो कुछ सब चीज़ें ऊपर से नहीं होंगी, अल्लाह मैंने आपको दिमाग भी दिया है, तो खुद अपने बारे में भी सोचें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने आप को गर्मी से कैसे बचाएं या फिर बीमार होने से कैसे बचाएं, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को कहूँगी वो बीमार होती ना, पूरा घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले सुना कि एक साहब जो ऑफिस में थे, जो कि ज़्यादातर आदमी ज़ाहिर है ऑफिस में 9 to 5 की जो जॉब्स करते हैं, उन्होंने क्या किया, वो ज़ाहिर है AC से निकले, सिगरेट पीने बालकनी वगैरह में गए, तो गर्मी भी थी। सिगरेट पी के जब वो वापस अपने AC वाले में कमरे में आए और फिर उन्होंने पियोन से खाना मंगाया, तो उतने में ही ही पास्ट अवे, उनके मुंह से झाग निकली एंड ही पास्ट अवे। समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ, कैसे उनका इंतकाल हुआ। आप जब AC में हैं और बाहर जा रहे हैं तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, फिर जो सिगरेट पीते हैं उसमें निकोटीन है, ठीक है, जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो आपने थोड़ा थोड़ा धुआं आप इनहेल कर ही रहे होते हैं। वो उस क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था तकरीबन 5 से 10 डिग्री होगा, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने अंदर जो है उसको जकड़ लिया लंग्स को। अब वो जब लंग्स जकड़ जाते हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैप हो गई, उसको जगह नहीं मिली कि मैं कहाँ से जाऊँ, तो जो ऑक्सीजन की झिल्ली होती है वो क्रैक हो गई, उसमें पानी होता है और वो मुंह से झाग की सूरत में आ जाता है। और जैसे ही आपका ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रैप होती है ना आपके लंग्स में, वो उस फ़ौरन जाकर आपके दिल को पैगाम देती है कि अब तुम काम करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब तुम्हें भी नहीं मिलेगी। उसको नहीं मिलता तो एकदम से हार्ट जो है वो शट डाउन हो जाता है। अच्छा, वो जो 1 मिनट का शट डाउन इफेक्ट होता है वो फिर भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं फ़ौरन के फ़ौरन, कि अगर उनका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते, उनका दबाते सीना, तो शायद वो सर्वाइव कर जाते, लेकिन क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता चला और लंग्स की झिल्ली फट गई तो वो सीरियस सडन डेथ हुई उनकी, और वो फिर वो पानी जो लंग्स में होता है वो बाहर आपके आना शुरू होता है झाग की सूरत। अच्छा, वो आप क्या कह रही हैं? तो ये जो दबाने से फिर भी ये कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेस होती है, वो निकल जाती है मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू और ऑक्सीजन वापस मिल जाती, तो इस तरह हम रिवाइव कर सकते थे। और अगर कोई उसके साथ होता, अगर उनके साथ होता, बिल्कुल वो बताते। ये बात मैंने इनसे इसलिए पूछी
क्योंकि आपके हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये बात अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ उनको बताइए कि क्या करें वो, अगर जिसको आदत है सिगरेट पीने की, स्मोकर है। कोई ऐसा रूम है ऑफिस में जहाँ पे एसी मौजूद है, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हो जाए, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हो, एसी है, या जो है डाइनिंग हॉल होता है वहाँ पे भी एसी है, तो वहाँ पे जाकर आप स्मोकिंग कर लें, इतना सडन टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं आए। और बाज़ लोग होते हैं वो गाड़ी तक जाने के लिए भी सिगरेट निकाल लेते हैं, तो आपका बाज़ दफ़ा आपके लंग्स और आपके देखिए एक सडन ऑक्सीजन डिफरेंस जो होता है ना, वो आपका दिल और आपके जो है लंग्स फ़ौरन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दिमाग बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क्योंकि दिमाग को जो है वो फ़ौरन असेस करने में टाइम नहीं लगता, वो दिमाग फ़ौरन असेसमेंट कर लेता है, दिल और आपके लंग्स नहीं कर पाते। तो इनको वो आपको इनको टाइम देना होता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए जब आपकी बॉडी टेम्परेचर उसी टेम्परेचर के लिहाज से हो जाए जो बाहर का टेम्परेचर है, उसके बाद आप। अच्छा, आप एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा भी पक्का घर बना हुआ है भाई, लेकिन जो हमारे ऊपर का पोर्शन है इतना गर्म है कि आप पूरे वक्त बरसात नहीं बैठ सकते। आप अपने रूम्स ज़्यादातर ऊपर ही होते हैं, छत की वजह से, छत होती है डायरेक्ट। फिर हमें तो छोड़ दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टीन की छतें डली हैं, मतलब और बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं जो ईस्ट ओपन घर हैं, जिनमें हवा का नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने जैम पैक कर लिए, बंद कर लिए घर। कोई ऐसा उसका हल है कि आपके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया जा सकता है? अच्छा, आजकल आपने देखा होगा वो बैग्स आ रहे हैं जो कि ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिसमें आप पेड़ लगा सकते हैं, यानी उसमें इतनी ताकत है उन बैग्स में, ग्रो बैग्स के नाम से। उसमें जो है आप मिट्टी भर के दरख्त लगा लीजिए, मोरिंगा का लगाइए, नीम का लगाइए, तो वो आपके शेड देंगे ऊपर। और उनको कम पानी की नीड होती है, आप एक हफ्ते में पानी दें, लेकिन उससे ये होता है कि आपके जो ऊपर का फ्लोर होता है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये कि आप ऊपर कहा कि ग्रो बैग्स आ रहे हैं, यस, उसमें एक वो 5 kg और 10 kg का आता है। अच्छा। हमने जहाँ पे मेरे सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए, तो वहाँ जहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो वो कमरा तो बैठने के लायक नहीं होता, तो मैंने इसी तरह किया हुआ है कि आप उसमें नीम का खास तौर पर, क्योंकि नीम का दरख्त ना बहुत तेजी से फैल जाता है, तो वो आपको छाया लगाया हुआ है, छत पे लगाया हुआ है। यस, बिल्कुल, ग्रो बैग्स में आप लगा सकते हैं आराम से, ना आपको कुछ करना है, सस्ती सी चीज़ है। बिल्कुल, ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी बात, बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल, सब अफोर्ड कर सकते हैं एग्जैक्टली, और डायरेक्ट छत पे वो डायरेक्ट छत पे। और उसके अलावा वो थर्मोपोल होता है, उसको चूने के साथ। ग्रो बैग्स तो ये होगा ना कि दरख्त निकलने में टाइम लगता है, बिल्कुल, एकदम तो नहीं हो जाएगा। अब आप फर्ज करें, मैं आपको बताऊं 10 फीट का जो नीम का दरख्त होता है मिल जाता है, 500 रुपीज़ का मिलता है। अच्छा, 500 रुपए का, उसी में लगा दे, उसी में लगा दीजिए। बिल्कुल, ग्रो बैग्स नहीं भी रखना है तो गमलों के साथ भी रख ले, उसके नीचे प्याला लग के रख लेना, तो वो भी, क्योंकि फिर ग्रो बैग्स किसी को मिले किसी को ना मिले, तो गमलों से भी जो है ना छत की हिद्दत कम हो जाती है। वो वैसे भी नॉर्मली आप देखें नीम के दरख्त के नीचे आप गाड़ी खड़ी करते हैं, 5 डिग्री का डिफरेंस आता है, 5 डिग्री का डिफरेंस आता है, माहौल के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, डे नाइट ऑक्सीजन। दूसरा और कोई ऑप्शन है? और उसके अलावा थर्मोपोल होते हैं, उनको आपने बिछाया, जैसे ये फ्लोर पे बिछा दिया, उसके ऊपर इतनी मोटी तह डलती है चूने की, वाइट चूने की, कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो वो बेसिकली जैसे हम सन ब्लॉक में भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट ए एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो आपके नीचे वाले फ्लोर पे वो आपको तकरीबन 10 डिग्री का डिफरेंस देता है। तो आप पंखा भी खोलते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। वेरी गुड, ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये इवन जो झुग्गी में रह रहे होते हैं, जिनकी टीन की छतें हैं, वो तक कर सकते हैं, वो तक कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है ये। और ये कोई कंपनीज करती हैं आके? आप खुद भी कर सकते हैं, थर्मोपोल तो इजीली मिल जाते हैं, आपने अपने साइज़ के लिहाज से लिया छत पे, और जो है चूना इतने बड़े बड़े पैकेट में मिलता है, उसको फैला दीजिए, पानी दे दीजिए और बराबर कर दीजिए वाइपर से, वो लेप हो जाएगा, वाइपर से हो जाएगा ना, वो सब तो जाते हैं। थर्मोपोल पे कभी पानी भी डाल दें, बिल्कुल शाम में, वो इतना अच्छा ठंडा इफेक्ट देगा। भाई अब आजकल हमने सबको, पुराना ज़माना भी है, ये इस तरह भी करते थे, जैसे चारपाइयाँ हैं तो चारपाई को गीला कर लेते थे लोग बैठने के लिए। अब जैसी गर्मी तो खैर कभी भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि लोग क्या एसी नहीं होते थे। मैंने देखा कोई टिकटॉकर था, उसने क्या किया, चारपाइयाँ नहीं, गाँव की बात बता रही हूँ, मुझे क्यूट लगी वो चीज़ कि सबके पास ज़ाहिर है वसाइल नहीं होते, चारपाइयाँ ली
उसे 4-5 चारपाइयाँ जोड़ के ना इस ऐसे लगा तरह लें, एक बाउंड्री वॉल बना ली। उसके बाद उसके अंदर पैनाफ्लेक्स डाल के ना फिर दोबारा से दीवार बना ली और वहाँ पानी भर दिया। पूरे खानदान को, बच्चों को, छोटे मोटे अंदर डाल दिया, कूद गए पानी भर के पाइप से पानी, उससे छोटा सा स्विमिंग पूल बना दिया। उस वक्त तो चारपाइयाँ थोड़ी ठंडी कर लेते थे, चादर खुले घर होते थे, बाहर ही सोते थे, बाहर लाल ईंट से घर बनाते थे तो वो ठंडे वो भी हीट अब्जॉर्ब नहीं करता। लाल लाहौर में तो अभी भी बन रही होती है लाहौर पहले हम जैसे मेरी फुप्पो रहती थी लाहौर में, हम स्टील के ग्लास को हाथ भी नहीं लगा सकता, गर्म होता था। लेकिन उस गर्मी को कराची की गर्मी ने जो है ना हीट कर दिया, हीट कर। अच्छा देखिए, अब गर्मी की जो बात हो रही है, अगर तो उससे आप नोट करें कि कुछ लोगों को ना पसीना आता है, खाना खाएं तो पसीना आएगा। किचन में खड़ी हैं, खाना पका रही हैं, ख़वातीन को ना ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम खाना पका रहे हैं और हमारे मुंह से पसीना गिर रहा है। तो अब हर घर में तो ख़वातीन नहीं पका रही होती, खानसामा भी होता है, आपकी मासियाँ भी हैं वो भी पका रही हैं, तो आपको ना थोड़ी कराहियत आती है यार, खाना कैसे खाएं, पसीना गिर रहा है इनका। तो उसके लिए प्लीज़ कुछ बताएं कि क्या करें। अच्छा देखें, अगर आप सुबह उठते हैं और आप किचन में एंटर होते हैं और चूल्हा खोले बगैर आपको पसीना पानी की तरह बहता है चेहरे पे ख़ास तौर पर और फुल बॉडी, तो आपको विटामिन डी की कमी है। हाँ, ज़्यादा पसीना आना निशानी ही विटामिन डी की कमी होती है। उसके साथ अगर आपको जोड़ों में दर्द भी है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, 1 घंटे के बाद ही आपको मूड में चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है सुबह उठते ही, आपकी विटामिन डी की कमी कंफर्म है। आप बगैर टेस्ट के इंजेक्शन लगवाइए, कैप्सूल खाइए, वॉट एवर यू वांट टू डू, आपको जिस तरह आराम आए आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत कमी होती है तो इंजेक्शन ज़्यादा बेहतर होते हैं। 2-3 इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आप कैप्सूल का इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे, आप 1 इंजेक्शन लगा लेंगे, आपको वो सुबह पसीना आने की शिकायत कम हो जाएगी। या लोग वॉशरूम जाते होंगे तो पूरा भीग गया, हालांकि इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। सुबह के टाइम पे, लाइक फजर के टाइम पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो आता है 10 बजे 11 बजे जब सूरज आ जाता है। ठीक है, अगर आपको सुबह 4 बजे 5 बजे भी वॉशरूम में जाकर आपको पसीना आ रहा है, इट मीन्स आपकी विटामिन डी कम है। और आप महसूस करेंगे कि अभी 1 घंटा नहीं गुजरा, आपने सिर्फ फजर पढ़ी है, कोई काम भी नहीं किया, आपकी हड्डियों में पसीना भी आ रहा है और हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, लखाहट शुरू हो गई, काम करने का दिल नहीं चाह रहा आपका। ठीक, तो ये विटामिन डी कम होने की निशानी होती है। तो अपना विटामिन डी सही कर लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। दूसरा, जो आप लेबर्स का कह रही हैं, अपने घर में एक स्प्रे बॉटल लीजिए और उसमें थोड़ी सी ये व्हाट इज़ दिस एलम फिटकरी डाल दीजिए और उनको बोलें चेहरे पे स्प्रे कर लें। जब वो सूख जाए, उनको बोले पंखे के नीचे बैठे, जब वो सूख जाए तो जो सर से पसीना गिरता है और चेहरे से पसीना वो उनको नहीं गिरेगा, वो उसको एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट दे देता है। तो वो जो आप चला रहे हैं, इवन हम खुद भी अगर कुकिंग करें तो हमें कराहियत होती है, यहाँ से पोछो वहाँ से, तो आपको पसीना आएगा ही। एक सफाई भी है। सफाई निफ से माने सफाई नहीं रखते, उसकी वजह से भी होते हैं, अनवांटेड हेयर की वजह से भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत बढ़ जाए तो भी, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, नकाहत होगी, जोड़ों में शदीद दर्द होगा। तो इसके लिए भी अच्छा हर्ब्स में मैं बता देती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा पसीने आने की शिकायत है, फिटकरी बहुत अच्छा है, सत पुदीना भी बहुत अच्छा है। जैसे पुदीना या सत पुदीना लेके अर्क़े गुलाब में डाल के स्प्रे बना के रख लें, उससे आप अच्छी तरीके से स्प्रे करें तो बड़ा रिफ़्रेशिंग रहता है, बच्चों को भी ठंडा ठंडा जैसे एहसास होता है। और पीने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अपना विटामिन D3 चेक कराएं, विटामिन D3 आप लें, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें। घर में आप क्या करेंगे, मक्को और कांसनी ला के रख लें। मक्को और कांसनी दोनों क्या करें, 1-1 चम्मच रात को पानी में भिगो दिया करें, सुबह खाली पेट पी लिया करें छान कर। आप देखेंगे आपकी बीमारियों पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करेगा और साथ में पसीना ज़्यादती। मक्को और कांसनी 2 जड़ी बूटियाँ ला के रखें। एक्सटर्नल आप कुछ भी करें, इंटरनल इनका इस्तेमाल करें। और जिनको बहुत पसीना आता है, लाल गोश्त छोड़ दें, रेड मीट बिल्कुल, और रेड मीट इस मौसम में तो बिल्कुल ना खाएं। मिर्चें, रेड मीट, ये सब वैसे अवॉइड नहीं चाह रहा होता, पता नहीं लोगों का कैसे खाने को सभी खा रहे होते हैं, मर्द हजरात तो गोश्त के बगैर रहते ही नहीं। आजकल बारबेक्यू पार्टी से आपका दिल होता है पतली खिचड़ी बना लें, दाल चावल बना लें, लौकी का रायता बना लें। घर में कहते हैं अच्छा और क्या है, ये क्या है, खाना क्या है, बस तो खाना नहीं मानते। मैं तो आजकल मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, एक वक्त का खाना सिर्फ इसलिए कि चल फिर सकूं, काम कर सकूं, खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा।
थोड़ी चीजें जैसे कोई फ्रूट खा लिया, ये चुग रही हूँ, लेकिन पता नहीं मौसम ऐसा दिल ही नहीं चाह रहा। अच्छा लू से बचने के लिए हमने आपसे कुछ पूछा है? अच्छा, लू से बचने के लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि जब आपको पता है कि आपको बाहर जाना है, आप खीरा खा के निकलिए। खीरे में वो सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपको लू से बचा रहे होते हैं। और घर आकर भी खीरा खाने की आदत डालिए, आपको कभी लू नहीं लगेगी। रोज वाटर का स्प्रे करके वो तो आप चेहरे पे स्प्रे कर सकते हैं। इंटरनल का क्या करें? इंटरनल के लिए सबसे बेहतरीन ये है, ये आपको हर किस्म की लू से बचाएगा। और जितनी तेज गर्मी हो, प्याज आप गाड़ी में रखिए, आप अपने साथ नहीं प्याज एक मिनट, ये प्याज का क्या? प्याज को कट करके, प्याज में बेसिकली सल्फर होती है, ठीक है, तो वो आपके जितने आपके मिनरल्स होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी कराती है, यानी आपके वही बाहर वाले सेल से अंदर वाले सेल की तरफ लेकर जाएगी, तो आपको लू कभी नहीं लगती। ठीक है, बाज़ लोगों को तो इतनी लू लगती है कि नाक की नक्सीर फूट जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है ना, मजदूर जो कर रहे होते हैं, कच्ची प्याज खा रहे होते हैं, कच्ची प्याज और मिर्ची से रोटी, मतलब रोटी से प्याज खाते हैं ना, वजह बहुत सारी वजूहत से, और फिर बेचारे दूसरे दिन फिर खड़े होते हैं उसी तरह। असल सारी चीजें लू से बचने के लिए प्याज को काट के ना, जैसे हाथों पे, पाँव पे और अंडर आर्म्स कहते हैं, लगाना चाहिए कि बदबू आएगी नहीं, साथ कौन बैठेगा? नहीं, देखिए जो बेचारे धूप में काम कर रहे होते हैं उनके साथ कोई बैठता भी नहीं है। हाँ, देखिए आप इस तरह वो जो लोग होते हैं ना, उनके लिए प्याज लू से बचाएगा। मौत से प्याज अच्छी है। देखें प्याज तो बाल उगा देता है तो खत्म हो गई, लेकिन वो प्याज फिर खाना नहीं चाहिए, ये भी है। लोग क्या करते हैं कि चलो काट के रखा है तो उसको इस्तेमाल करें, नहीं, प्याज सारे टॉक्सिक को अब्सॉर्ब करता है, तो वो वाली चीजें नहीं। कभी भी प्याज को काट के आप रखो नहीं कि मैं शाम में आके सालन बना। और ये जो आप बारबेक्यू वगैरह खाने जाते हैं, निहारियां और सब कुछ, जहाँ पे प्याज कटे हुए पड़े हुए होते सुबह से, और फिर नहीं वो गलत है, और वही उठा के खाते हैं। एक्चुअली आप बीमार उससे होते हैं, ना सिर्फ इससे हो कि टिक्का खा रहे हैं तो टिक्के के साथ प्याज लच्छे वाले। मैं तो जिंदगी में, और जब मैंने जो होती है उनकी जो चटनी होती है, पानी उनका थोड़ी बॉयल होता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन जैसे इन लोगों ने मुझे जब से बताया कि इस तरह प्याज ये चीज करता है, तो मैंने बाहर जाके बड़ा मजा आता है लच्छे वाले प्याज खाने का टिक्के के साथ, मैंने खाना छोड़ दिया। प्याज ना घर से नेगेटिविटी को भी निकालता है। अगर आप लेमन ले लें, मीठा सोडा लें, लेमन को कट करके मीठा सोडा डालें, और प्याज को 2 कट करके अगर आप चारों कॉर्नर्स में रखें ना, तो घर में नेगेटिविटी को भी, वो मतलब नेगेटिविटी भी अब्सॉर्ब करके जितनी नेगेटिव एनर्जी आपकी घर में, उसको आपके घर से निकालने में मदद करता है। फिर उनको हर वक्त नहीं रखे रहने दें, जैसे आपने कभी थोड़ी देर के लिए रख लें, रात को रखा या सुबह रखा, मगरिब के बाद ना उसको फिर आप फेंक। बड़ी कीमती चीज़ है वैसे प्याज इंसान के लिए। कल से महंगा हो जाएगा। अब सस्ता हुआ है कुछ। तो कह रही ना, आज बस कह दिया, सुन लिया। अच्छा एक और चीज़, जैसे हर किसी को अलग अलग चीज़ होती है। अब गर्मी आती है तो आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे होता है ना, मेरे घर में तो पसीने की बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे मियाँ को, बेटे को, तो बस वो यहाँ सबको पसीने की ज़्यादा, गर्मी के अल्फाज ज़्यादा होते हैं। बस बाकी ये कि यही मैंने जो आपको बताया कि कच्ची लस्सी 2-3 दफ़ा बन रही होती है, नींबू पानी, खीरे का पानी, इस तरह ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है गर्मी। और ये वाली प्रॉब्लम जो आपने अभी बताई बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि हम सब के बेडरूम ऊपर है, हमारा तो पूरा पोर्शन ही ऊपर है, तो हम ऊपर आते हैं तो हमें और भभका गर्मी ये होता है। बस यही होता है। मेरे घर में ये कि ऊपर का पोर्शन बिल्कुल मैं छोड़ देती हूँ, बस सफाई कराया, बंद कर दिया। नीचे जो 2 कमरे हैं उसमें हम लोग रहते हैं, उसमें और ये कि वहाँ सही रहता है कि ठंडा होता है। और शाम को भी अगर ऊपर जाएँ तो बहुत गर्म होता है, तो टेरेस वगैरह में बैठ गए। और ये कि खाने पीने में ज़रा एहतियात करनी चाहिए, जैसे ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, लस्सी पी ली, ये नींबू पानी सही कह रही हैं, और पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पुदीने की चटनी बना के रखें, वो इस्तेमाल करें। और मक्खियाँ भी आजकल गर्मी की वजह से बहुत हैं, तो अगर आपने एक पुदीने का गमला अपने घर में बाहर रख दिया तो उससे भी मक्खियाँ चली जाती है। अच्छा हमारे घर में मेरे मियाँ ने पौधे बहुत लगाए, दरख्त उगाए हुए हैं, उससे इतनी बचत हो गई है। नीचे का पोर्शन बहुत ठंडा रहता होगा। नहीं, नीचे का पोर्शन ठंडा है, लेकिन वो दरख्त भी अब ऊंचे हो गए ना, तो उन्होंने भी सर को घेर लिया है। अच्छा, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। पौधे फूल अगर ये पूरे शहर में ही लगे होते हैं इतनी शिद्दत नहीं होती। एक छोटा सा सिर्फ नीम ही लगा लेते। हाँ, छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम सॉरी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओवर टू आप लोगों के। मेरी आवाज़ लोगों को पता नहीं नासाज ना नहीं क्यों भाई, आप अभी माशाल्लाह हज करके आए। अब ये जो मेरी हालत है ना, गला खराब, नज़ला, बुखार, सबकी हुई है। डिस्कस करेंगे इस पे, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट मिलेगा तो माशाल्लाह। मैं यार भाई कहेंगे अभी आप 2 हफ्ते की करके आएंगे छुट्टी, तो अब रेस्ट करें, अब आप बीमारी की छुट्टी लेंगे अब। सो वो नौकरी की तो नखरा की। अब आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि गर्मी में बंदा सोच ही नहीं सकता कि भाई सर्दी में तो चलो गला खराब, नज़ला, ये इस मौसम में इतना गला खराब, इतना नज़ला खांसी हो रही, तो क्या करें उसके लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट है और आप देखें जगह जगह जो हवा चलती है तो वो डस्ट बहुत उड़ रही है। एक दूसरा, गर्मी की वजह से आपके इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वजह आप गर्मी की वजह से आप वही टेम्परेचर अकोमोडेशन नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं, तो क्या है आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आपने उसको एक्टिवेट रखना है। उसको एक्टिव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो लाल चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसको खाइए। जामुन खाइए, गला ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अभी तो चेरीज़ भी, चेरीज़ खाइए, आप अंदर से आलूचे, आप सिर्फ एक आलूचा खा लें, आपको कितनी इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। लाल चीजें महंगा बहुत है, यस महंगा, बहुत महंगा है। देखिए मैं कहती हूँ आलूचा खा लें, एक आलूचा खा लें आप, देखिए 150 या 100 रुपए का आपको आराम से 2 या 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपके घर में 3 अफराद हैं तो 100 रुपए तो इंसान अपने ऊपर खर्च कर सकता है। बाहर जाकर आप डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक खाएंगे, उससे बेहतर ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि ये हर उस डस्ट फैक्टर को, उस डस्ट पार्टिकल को बचाती हैं जो आपके नाक के थ्रू जाकर आपके गले को अटैक करते हैं। बच्चों के टॉन्सिल्स हो जाते हैं, आपके अपना पैसेज सिस्टम ख़राब हो जाता है अंदर। जैसे ही आपने इनहेल किया फ़ौरन आप नहीं कर पाते, जैसे ही आपको लगे कि आपको गला ख़राब हो रहा है, आपने एक आलूचा खा लिया, आपका गला कभी भी सीरियसली यस बस आलूचे की खैर नहीं है। खास तौर पर 2 चीजें महंगी करवा के जा रहे हैं, प्याज एक आलूचा। और इसके बाद आपने, अगर आपको फिर भी फील होता है, आप नॉर्मल ये 2 से 3 काली मिर्च के टुकड़े चबा चबा के खा लीजिए, क्या है यस, और आप पानी पी लीजिए, आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा। क्या है इसमें कोक्यूटेन है, इसमें पिकनोजिनॉल है, आपने कोक्यूटेन सुना होगा ना। इसमें वो एंजाइम मौजूद है जो आपके हर मेटाबॉलिज्म के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड कोक्यूटेन। काली मिर्च, अच्छा मैंने खुद किया था सुबह निहार में, मुझे गला खराब था, किसी ने बताया 7 दाने काली मिर्च के लिए वो मुंह में रखे और पानी पी लें, बिल्कुल, तो आपका ये गला सही। और यकीन करें 7 दाने आप खाए नहीं, रखे और निकल पानी टैबलेट की तरह। हाँ टैबलेट तो की तरह, इससे आपका गला साफ हो 3 दिन के अंदर। नहीं अगर आप इवन च्यू करके खाएंगे ना, आपको आदत हो जाएगी, आपको जबान को उसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है ना वो च्यू करने में, तो आप इस तरह भी ले सकते हैं। अच्छा बहुत ज्यादा च्यू नहीं करना है आपने, सिर्फ उसको ब्रेक डाउन करना है, पानी का एक घूंट ले लें तो उससे होता है जब टूट जाएगा ना, टूट जाएगा आपकी दांतों से, एक आपके दांत मजबूत होंगे। मैंने आपको कहा ना कोक्यूटेन हर वो मेटाबॉलिज्म जो आपकी बॉडी में हो रहा है, फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, हर उस चीज़ के लिए कोक्यूटेन एंजाइम ज़रूरी होता है। आप कैप्सूल फॉर्म में खाएंगे, अच्छा अभी तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, वो आप खाएंगे कैप्सूल, आपको लेनी है, मेरा रूटीन आपके पास रखा हुआ है, गाड़ी में होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए, 2 निकालिए, दांतों से थोड़ा थोड़ा चबाइए, पानी पी जाइए, आपको मिल गया हल्का सा बस। हल्का सा। गर्मी में सर में दर्द हो रहा है ना तो भी काली मिर्च बहुत अच्छा। गर्मियों में सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, आपका ऐसा लग रहा है ना कि सर में शदीद तरीन दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी काली मिर्च। अच्छा ये क्यों हो रहा है, नज़ला खांसी जुकाम और ये बुखार? ठंडा गरम डस्ट और जो गोश्त इतना सारा चिकनाहट जो खाना हो रहा है उसकी वजह से। और आप वहाँ से आई हैं ना तो वहाँ तो इतने सारे लोग वायरल है। आपका तो ये वजह है, लेकिन वो जो बात कर रही है मैं यहाँ पे जो बात मौसम की बात है, कराची में बकरीद के बाद सिर्फ 3 बीमारियाँ हैं, गला खराब, पेट खराब, गला खराब, पेट खराब, टाइफाइड और जॉन्डिस भी हो रहा है लोगों को बगैर, मतलब देखिए जॉन्डिस इसलिए भी हो रहा है कि उसको अच्छी तरह, टाइफाइड भी अगर गोश्त को अच्छी तरह नहीं धो के पकाते वो भी, अगर खुद की भी क्या लोग सोचते हैं जिनको बहुत हीक आ रही होती है ना या गर्मी लग रही होती है, ये पककर तो खुद ही जरासीम मर जाएंगे, ये गलत है। और ये भी होता है कुर्बानी का गोश्त है, हलाल हो गया,
वो कुर्बानी वैसे ही इतना अजीम आपका ओकेजन है, इसलिए ऐसे ही पका। और बहुत से लोग जब प्रिजर्व करते हैं उसको धोते नहीं। उसूलन हमेशा धो के आपके पैकेट्स बनाने चाहिए, है ना? धोए बगैर रखते वो ब्लड उसके अंदर जमा हो जाता है, वो डेंजरस। और एक पानी जरूर निकालें, एक पानी जरूर निकालें जो बॉयल। इस मौसम में तो ये करना उबला हुआ एक पानी निकाल के फिर पानी निकाल के जरूर एक पानी निकालना, गरम करके थोड़ा, हाँ बहुत, उससे आपकी वो जो थोड़ी सी बू होती हीक वो भी खत्म हो जाती है और फिर साफ सुथरा भी। अच्छा, इस मौसम में ना बच्चों को भी आप एक चीज़ बना के दें, अदरक, काली मिर्च, नमक शहद में मिला लें। अदरक, काली मिर्च, नमक शहद में मिला के रखें और ये थोड़ी थोड़ी देर पर जैसे ना शहादत की उंगली से चटाएं। बच्चे नहीं खाए तो शहादत की उंगली से चटा लें, तो उससे भी जो गला बहुत ख़राब हुआ होता है ना तो रिलीफ मिलता है। और गला ख़राब होने के बाद सेकंड स्टेप आपको बुखार हो जाता है, तो उससे भी अगर आप वक्त पे कर लेंगे तो इंशाल्लाह निजात होगी। बुखार तो खैर होता ही गला ख़राब से है, हाँ, जैसे इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो होता है। और नमक के गरारे और गेंदे के पूरे कैलेंडुला, उसके भी गागल्स करने से ना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, भूख नहीं लग रही, भारीपन फील हो रहा है और जाहिर है जब खा नहीं रहे तो नकाहत भी हो रही है, वैसे ही हो रही होती पसीने की वजह से, उसका क्या करें? क्या पकाएं, क्या खाएं? अच्छा, जो मैंने हैक बताया था ना बर्फ़ वाला, उससे भूख लगेगी। जो आपने कहा नाफ के पास बर्फ़, नाफ पे 2 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद जो ठंडा पानी फैल जाए उसको अच्छी तरीके से करें। आप यकीन करें, करके देखें, उससे भूख भी खुलती है। और भूख के लिए देखें, अगर भूख नहीं लग रही, आप 1 कप दही खा लेंगे ना, उससे भी आपका पेट भर जाएगा। दही रोटी का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे खुद ब खुद। और दही में भी ना, मैं हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में भी हमेशा बताती हूँ, जो दवा काम नहीं कर रही होती उसके साथ आप काली मिर्च इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जोड़ों के दर्द की दवा इस्तेमाल करें, ये करें वो करें, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो मैं कहती हूँ अच्छा, आप समझे कि 2 काली मिर्च आपकी टैबलेट है, जो टैबलेट खा रहे हैं उसके साथ चबा के खा जाए, वो दवा जो है ना वो आपके जिस्म में जज्ब होके जिस चीज़ के आप खा रहे हैं, इवन दो के थायराइड की, हार्मोन्स की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की। कुछ लोग कहते हैं काली मिर्च खाएंगे तो ऐसा तो नहीं ब्लड प्रेशर आए हो जाएगा। अंडों के साथ, मोस्टली बॉयल अंडों के साथ मोटी कुटी भी डालना है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि इनका तो गला, जैसे गला खराब होता है तो उसमें दही खाना सही है। बहुत से लोग कहते हैं कि दही से ठंडी ना खाएं, ठंडा ना खाएं ना, फ्रूट्स भी ठंडा नहीं खाएं। कुछ लोग कहते हैं जामुन जो है ना आपका गला खराब करता है, जामुन खराब नहीं करता, वो जामुन को जो ठंडा करके आप कर रहे थे ना वो करता है। और हमेशा अगर आपको लगे कि किस चीज़ से गला खराब हो रहा है, थोड़ा सा शहद जो है ना बासी रोटी में लगाकर खा लें। इनके ऊपर पानी नहीं पिए। आप ये देखें, लोग क्या करते हैं, दही खाया पानी भी पी लेते हैं, जामुन खाते पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी, ठंडा पानी पीते वो भी एक रीज़न होता है कि आपका गला ख़राब होता है। और इस मौसम में तो हर कोई फ्रिज खोल के, बच्चे भी जो है ना पानी पी रहे हो। अच्छा, वो देखिए जैसे गर्मी में नहीं पित्त निकलती है, गर्मी दाने निकलते हैं, इतनी इचिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। पहले तो ऐसे होता था कि आपकी अम्मी ने भी मुझे बताई थी कि वो मुल्तानी में लगा देते, मुल्तानी मट्टी जो होती थी वो ऐसे लगा दिया, बच्चों को ठंडक पड़ जाती थी थोड़ी लेट। या प्रिकली हीट पाउडर भी, वो तो खैर अभी तो पाउडर, मैं घर की रेमेडी बता रही हूँ कि जैसे वो रख दी, भिगो दी और वो बच्चों, मैंने सारी जिंदगी मैंने अपने अब्बू को यही देखा। जब जाते थे तो गर्मियों में इन लोगों का आउटडोर का इतना काम होता था तो वो प्रिकली हीट पाउडर लगा के जी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे तो ठंडक पड़ती है ना जैसे, लेकिन मुल्तानी से भी होता है वैसे, ठंडा करता है मुल्तानी मिट्टी भी। और पित्त जो होती है ना उसको बिठा देता है। अगर उसमें आप काफूर डाल दें, थोड़ी सी फिटकरी डाल दें, थोड़ा सा सत पुदीना डाल दें, तो वो प्रिकली हीट पाउडर का ही काम देता है सारा। और दूसरा, बच्चों को हमने देखा वो छोटे छोटे दाने और उसमें पस जैसे दाने भी हैं, गर्मी दाने, उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कैलामाइन लोशन, गुलाबी लोशन जिसको कहते हैं, गुलाबी लोशन। अगर गुलाबी लोशन लगाने से भी वो कंडीशन सही नहीं हो रही है तो उसमें एक डिस्प्रिन की गोली डाल दीजिए, क्योंकि उसमें होता है एस्प्रिन। किसमें डालें? उसी गुलाबी लोशन में, ठीक है, उसमें डाल दीजिए। उससे और ठंडक महसूस होती है। तो उससे ये होता है कि वो जो छोटे छोटे, क्योंकि पसीना इन्फेक्टेड हो गया तो वो छोटे छोटे दाने पस की सूरत में निकल गए, तो वो जब आप लगाते हैं उससे बच्चों को सुकून और ठंडक भी मिलती है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, दाने वहीं पे सूख के सही हो जाते हैं। इसके अलावा सल्फर सोप का इस्तेमाल करें। सल्फर सोप से दाने खुद ब खुद झड़ के, यस, बहुत अच्छा होता है। आप उसका ढाई बनाना, बहुत अच्छा, गंधक सल्फर हम लोग टैंक्स में डालते हैं पानी के, एंटीबैक्टीरियल होता है।
बेसिकली। अच्छा, वो साबुन भी है? साबुन भी आते हैं। सो एनी सल्फर सोप ले लीजिए आप, मेडिकल स्टोर पे जाकर कहेंगे मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ आपके दाने, वहाँ पे आपने झाग बनाकर छोड़ना है, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, उसको लगाकर जब आप छोड़ते हैं तो सूखता है तो थोड़ी चुनबुन महसूस होती है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन होता है। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी डालना है और फिर ठंडा पानी डाल के आपने वॉश कर लेना है। 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से आपके गर्मी दाने खत्म हो जाते हैं। और भी बच्चों को जितने बनियान वाले कपड़े एग्जैक्टली, बिल्कुल पतला कपड़ा, स्लीवलेस पहन के ही बलाज घूम रहे हैं। सही, अच्छी बात है, बिल्कुल। हमारा अपना प्रैक्टिकल है ना बड़ों का। हमारे आपने अभी जो हुई शादी, तो आप ना पूछें कि क्या हाल था कपड़ों का। सही बात है। शादी एक तो जाहिर सिल्क, हाँ, वो वाले कपड़ा, वाले कपड़े, दुल्हन दूल्हा का अलग हाल। तो ये बात भी है ना, ये बहुत चीजें। दिसंबर में रुखसती करिएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तभी तो होता है, हॉल नहीं मिलते, वेन्यूज नहीं मिलते दिसंबर में। अच्छा, देखिए हर किसी के घरों में जो है मेन्यूज़ अलग अलग होते हैं, तो घर में गर्मी में ख़ास तौर पे क्या मेन्यूज़ होते हैं? देखो क्या खाने पकाते हैं? सुबह को अंडे जैसे कहा जाता है गर्म है, लेकिन मैं नहीं समझती। अंडे आप खा सकते हैं सुबह को, लेकिन उसके साथ आपने दही रखनी है, दही ज़रूर लेनी है, और शहद होनी चाहिए सुबह को मेन्यू में। या आपने हल्का सा पॉरेज बना लेना है, पॉरेज खाएं आप, उसमें फ्रूट्स डाल के खाएं सुबह को, क्योंकि ये अंडे ना भी खाएं तो पॉरेज में आपने फ्रूट्स डाल देने हैं, जैसे चेरीज़ हैं, ये खुबानी है, जो भी चीज़ बनाना है वो अच्छा सा बाउल बना के वो खाएं, तो आपको सारा दिन कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। उसके बाद दिन को आपने गोश्त वोश्त कम ही करें, दाल चावल सब्जी हो, तुरई हो, भिंडी हो, जैसे हल्की है, ठंडी चीज़, और सैलेड ज़रूर रखें। कचूमर जैसे होता है, लीमू डाल के प्याज में, खीरा और टमाटर, ये ज़रूर रखें। तो ये आपको सारा दिन ठंडा रखेगा। रात को, शाम को अगर आपने डिनर में कुछ हल्की चीज़ ले लेनी है, जैसे प्रोटीन भी हम लोग समझते हैं कि ज़रूरी है गोश्त, तो आपने चिकन ले लेनी है थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा तेल में नहीं हो, बॉयल हो, हल्की सी स्टीम हो, और राइस के साथ वो खा लें, तो आपको ठंडक रहेगी। जो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें होती हैं, जो निहारी, हलीम और इस तरह की चीज़ें, से अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ, पुदीने की चटनी ज़रूर बनाती हूँ। पुदीना बहुत अच्छा है, पुदीने की चटनी बनाए, लहसुन डाल के, पुदीना डाल के, और सफ़ेद ज़ीरा, नमक, और थोड़ी सी उसमें इमली डाल के उसको आपने ग्राइंड करके रख देना है। और जिनके यहाँ सिलबट्टा है वो सिलबट्टे पे पीस लें, क्या बात है फिर तो। तो है, ये तो है। अच्छा, शरबत कोई ऐसा हो कि तो ना मेहमान आए, चाय नहीं पी सकते, बहुत गर्मी है, पूछने का भी दिल नहीं चाहता चाय पियेंगे आप, तो ना अक्सर हमसे मेहमान मिलने आ रहे हैं, तो कुछ स्नैक्स के साथ अब चाय दें, कोई ऐसे शरबत, वेलकम ड्रिंक बता दें। मैं तो भाई फालसे का बनाती हूँ, मैं तो 2 तरह का बनाती हूँ। कैसे बनाती? एक तो पकाती हूँ फालसे, और एक शेक करके। कैसे? जैसे फालसे लेके रात में भिगो दिए, भीगे हुए हैं या नहीं उनको पका लिया, पका के उनका पानी सारा आपने निकाला, सारा पानी छाना, और उसमें आपने गुड़, मैं चीनी वीनी नहीं डालती, थोड़ा सा गुड़ डाल के, जैसे ये बता रही हैं, पहले भी इन्होंने बताया, तो शहद डाला, थोड़ा सा गुड़ डाला, वो पका लिया, वो आप ठंडा करके रख लें, बॉटल्स में रख लें, जग में रख लें। ये तो पानी नहीं मिलाया? पानी नहीं, पानी वो वाला पानी ना, प्यूरी फालसे का, जो भी पकाए फालसे, जो पकाए ना सारे, उनका पानी ऐसे तो दबा बीज है वो निकल गए ना छलनी में सारी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि उसको रात को जैसे धो के अच्छी तरह भिगो के फ्रिज में रख दिए, सुबह को उसको आपने साफ हाथों से अच्छी तरह दाने वाने निकाले, अच्छी तरह मसल के सारे दाने निकाल दिए, और फिर उसको ब्लेंडर में, इतनी मेहनत, नहीं निकल जाते, वो नरम हो जाते ना, वो ब्लेंडर उसको अच्छी तरह आपने निकाल के, आधे थोड़े रह भी जाए कोई बात नहीं, उसको आपने ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और फिर उसको जाली में छान लेना है, और छान के फिर आपने उसमें हल्का सा रूह अफ़ज़ा डालना है, वो डालें, नहीं डालना चाहते सिर्फ काला नमक डालें, और वो रखें। उसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं बॉटल्स बना के, जैसे मेहमानों के लिए आपने प्रिजर्व भी कर दिया है फ्रीज़र में, कि आइसिंग बॉल में रख दिया, वो जब मेहमान आए तो पानी में डाल के उसको भी पिला सकते हैं। अच्छा, मैं भी जो पका हुआ होता है उसमें काला नमक मैंने मिस कर दिया था, काला नमक ज़रूर डालती हूँ। जो पकाते हम लोगों के घर में ऐसे बनता है, पूरा फालसे लिए, उसको ब्लेंडर में डाला, बीज निकालने वाली काम नहीं है, फिर छानते होंगे आप। उसके बाद फिर मतलब उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है, पानी तो डालना, हाँ, वो जो गूदा होता है सारा, वो छन्नी ली, बड़ी जो नहीं होती छन्नी, वो ली आपने, और आपने 1 गिलास पानी डाला पहले,
आहिस्ता आहिस्ता करके वो ड्रेन होगा, ऐसे दबाते रहे आप, दबाते रहे उस तरह ड्रेन, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो फालसों का पानी आता रहता है ना सारा उसमें जी ऐसे। फिर उसको थोड़ा सा पकाना होगा, हाँ, फिर पकाते फिर हम पकाते हैं एग्जैक्टली। और मैं आपको बताती हूँ, हाँ आपने लिए फालसे लिए, अच्छी तरह वॉश कर लिया, उसको आपने पानी डाल के देगची में छोड़ दिया, वो सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। इन द मीन टाइम 2 गिलास आप पानी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डालिए, जितने आपकी क्वांटिटी है इतना सा मैं गुड़ लेती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल। उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा पुदीना और इतनी सी अजवाइन डाल के अच्छी तरह पका लिया वो पानी को, और उस पानी को छान लिया। अब जितनी देर में वो सॉफ्ट हो गए, जब आप चलाते हैं ना ब्लेंडर में, बीज आपके नीचे ही बैठ जाते हैं। आप ऊपर से, मैं बिल्कुल भी उसको नीड नहीं होती कि आप छानने की ज़रूरत हो, जो मोटा वाला छन्ना होता है उसी से निकल जाते हैं, और गूदा भी उसी में निकल आता है। आप पतले कपड़े से छानने की नीड नहीं होती है, बिल्कुल नीचे सेपरेट आउट हो जाते हैं। आपने डाल लिया और फिर वो गुड़ का पानी ऐड करके आप बॉटल्स में बना कर रख दें। मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे अच्छा जब जामन आ गए और चेरी आ गए तो उसको मज़ीद लाल रंग देने के लिए, अगर आपका फेरेटिन काम कम है तो जितने ब्रेक के बाद आके मैं यहाँ से दोबारा शुरू करूँगी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप अपनी गर्मी का तोड़ खुद निकाल सकते हैं। हमने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले शरबत की, कि जब मेहमान आए या फिर घर के रहने वालों को भी मतलब दिल नहीं चाह रहा होता खाने पीने का, तो कौन सी ऐसे शरबत दें जिसकी वजह से गर्मी का थोड़ा तोड़ हो सके। तो अभी हम सब बात कर रहे थे फालसों के ऊपर, तो मैंने किस बात पे रोका था आपको? जी जी, गुड़ का पानी हमने ऐड किया। हाँ, गुड़ का पानी शुरू से बताया ना। अच्छा, फालसे लिए, फालसे में आपने पानी डाल के उसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी लिया, उसमें आपने गुड़ डाला, छोड़ अब आपने अपनी मिठास पे डिपेंड करता है। छोटा सा गुड़ डाला, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी बिल्कुल इतनी सी अजवाइन डाल के आपने उसको पका लिया, डिज़ोल्व हो गया। और थोड़ा सा पुदीना डाल के आपने पका लिया। पकाने के बाद आपने ब्लेंड किए फालसे, और उसके बीच नीचे सेटल हो जाते हैं 10 मिनट में, आपने उसको छान लिया। उसके बाद आपने वो गुड़ का पानी उसमें ऐड कर दिया। अब अगर आपका फेरेटिन लेवल कम रहता है, आप बहुत अच्छी लाल ग़िज़ाएँ खाते हैं लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं आपका ज़्यादा बढ़ता, 9 से नहीं आगे जा रहा, 10 से, तो आप उसी में चेरी भी शामिल कर लीजिए, ठीक है। आप तकरीबन जो है आधा किलो चेरी उसमें शामिल कर लीजिए। मैं तो थोड़े से चेरी डालती हूँ, 5 से 6 जो है जामन डालती हूँ, उससे बिल्कुल लाल रंग बनता है, बिल्कुल लाल। आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा था ना, आप लाल शरबत नीड भी नहीं है, वो खुद चेरी इतनी मीठी है और जामन खुद मीठा है। जब आप शामिल कर लेंगे, आपने सबको बनाकर बॉटल्स छोटे छोटे कप्स बनाकर रख दीजिए। प्लास्टिक के कप्स होते हैं, उनको फ्रीज़ कर दीजिए। आपने निकाला, थोड़ा सा वापस ब्लेंडर में चलाया, सुबह पी लिया आपने, ना आपको लू लगेगी। दूसरा, आपका फेरेटिन लेवल बहुत अच्छा होगा। फालसे के शरबत में थोड़ा चेरी और जामन मिक्स कर लिए और बना के आप 30 डेज़ की सप्लाई बना के रख दीजिए। आप 30 डेज़ में आपको लगेगा आपने 30 दिन खून की बॉटल्स चढ़ाई हैं। आपका हीमोग्लोबिन और आपके ये ब्लश करते हैं लिटरली। आपको अपना स्किन का स्ट्रक्चर, आपको बाल, आपको अंदर तवानाई महसूस होती है। और वो लोग, वो लड़कियां जो PCOS से परेशान है, पॉलीसिस्टिक ओवरी से, अगर वो सिर्फ इस एक शरबत के साथ अपना फालसे, चेरी, जामन और उसको आपने थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल करना है, गुड़ का पानी बनाकर, क्योंकि जो पानी मैंने बनाया है उसमें डाला है सौंफ, अजवाइन थोड़ी सी बिल्कुल, और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें, इनमें इनोसिटॉल होता है जो पॉलीसिस्टिक यानी ओवरीज में जो पानी की थैलियाँ बनती हैं वो नहीं बनने देता। तो अगर सिर्फ आप सोने का रूटीन 10 से 12 के दरमियान कर लेंगे, थोड़ा अर्ली रात में सोएंगे, रात में 2-2, 3-3 बजे नहीं सोएंगे, तो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज खुद ब खुद ट्रीट हो जाएंगी, आपको शिकायत नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि खुद ब खुद खून बढ़ रहा है, फेरेटिन लेवल अच्छा हो रहा है, तो सिस्टिक ओवरीज वो पानी की थैलियाँ बनना बंद हो जाती हैं। अच्छा, मैं बता देती हूँ एक शरबत आपने बनाना है खशखाश और बादाम का, जैसे थादल बनता था ना पहले, तो बड़ा एनर्जेटिक होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप मुट्ठी भर बादाम ले लें, 1 लीटर के लिए बता रही हूँ, मुट्ठी भर बादाम ले लें, 2 बड़े चम्मच खशखाश को अच्छी तरह धोकर भिगो दें, और फिर ऐसे करें, जो बादाम है उसके ऊपर का छिलका उतार लें। फिर इन दोनों को सिलबट्टे पे पीसें और इसमें सौंफ शामिल करें 1 बड़ा चम्मच,
जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो बन जाएगा, जैसे आपने सिलबट्टे पे पीसा है, आपने इसमें डालना है, वैसे थादल में चीनी पड़ती है लेकिन मैं मिश्री मिश्री कम मीठी होती है, लेकिन जो है ना इस क्योंकि हम इसको गर्मी का तोड़ बता रहे हैं ना, तो इसलिए आपने मिश्री भी इसमें तकरीबन 50 ग्राम लेके ब्लेंड करके रख लें। ये आपका बन गया, मतलब कि एक डिकॉशन टाइप बन गया। इसको आप फ्रीज़ कर दें। इसमें से 1 चम्मच निकालें, 1 ग्लास पानी में डालें, ठंडे पानी में आपका बहुत बेहतरीन थादल शरबत जो है ना घर में तैयार हो जाएगा। तो आप ये पीजिए, ये भी बहुत फ़र्क डालता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोग भी कुछ घर में बनाते हैं? आप कुछ इस तरह के? बस इसी तरह का थादल हम लोग बनाते हैं, जैसे सिंध में तो थादल बहुत मशहूर है। बहुत वो बनी हुई बोतलें भी मिलती है, लेकिन जो घर में बनाते हैं वो अपना पता होता है कितना हम डाल रहे हैं। तो इसी तरह मैं बना के रखती हूँ, जैसे ये बता रही हैं। और फालसे का शरबत बनाते हैं, कैरी का भी बनाते हैं। अच्छा, कैरी का भी बहुत ठंडा होता है ना, तासीर इतनी ठंडी होती है। आम नहीं, कैरी का। देखिए कैसे तोड़ है ना अल्लाह ताला ने, वही फ्रूट्स और वो सब उतारे हैं इस मौसम में जो आपको बचा सकते हैं चीज़ों को। वही चीज़ें, वही मौसम के फल हैं जिनसे हम बच सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर आप बात करें, अंदरूनी चीज़ें सारी सही हो जाए, अब आ जाएं आपके बाल भी झड़ रहे हैं, खुश्की, सिकरी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है बालों में, साथ स्किन झुलस रही है, अजीब स्किन हुई हुई होती है ना, जली भी स्किन हो गई। जी। मैं एक टोटका करती हूँ बालों के लिए। क्या? वो सरसों का तेल ले लिया, तकरीबन 1 पाव सरसों का तेल, उसमें लौकी काट के उसके छोटे छोटे कतरे कर लिए और वो सरसों के तेल में डाल के उसे बॉईल करने रख दिया। तकरीबन 5-10 मिनट हम उसे उबालेंगे। फिर जब उसका रंग चेंज होगा, उसको ठंडा करके छान के रख लेना है और उसको आपने नहाने से 1 घंटा पहले अपने रूट्स में लगा के और उससे भाल दो। तो उससे बाल जो हमारी एकदम से खुश्की आ जाती है और पसीने की वजह से अजीब से बाल होने लगते हैं, ड्राइनेस, वो बहुत ख़त्म होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा टोटका है। वैसे भी जैसे आप दाग धब्बों का बता रही हैं, तो दूध बहुत बेहतरीन, दूध और दही जो नॉर्मल से, मैं भाई पुराने ज़माने की बात बता रही हूँ आपको, कि मैं हमेशा कहती हूँ दाने हैं या थोड़ा सा क्लेंजिंग करनी है तो बॉयल हुआ हुआ दूध ना हो, कच्चा दूध, बॉयल हुआ हुआ ना, कच्चा दूध। आप कॉटन ले लें, ऐसे ऐसे सही से साफ़ कर लें, तो वो आपके जो धूप के धब्बे होते हैं वो भी साफ़ करता है और आपके रंग को भी साफ़ करता है। दही है या दूध है, लेकिन दूध सबसे बेस्ट होता है, दाने भी नहीं होते उससे गर्मी में इतने, और इतनी अच्छी क्लेंजिंग होती है कि आप कभी करके देखिए। अच्छा, बस वो बॉयल ना हो, क्योंकि अगर बॉयल होकर वो ऑयली हो जाता है तो फिर जिसकी ऑयली है तो दाने निकल जाते हैं, उसको सूट नहीं करता। कच्चा दूध होना। अच्छा जी। अच्छा, धनिए का तेल बनता है इस मौसम में ना, धनिया बड़ा ठंडा होता है, तो आप धनिया का तेल बना सकते हैं। जैसे साबुत धनिया हो तो बहुत अच्छा है। आप साबुत धनिया को कूटने के बाद, जैसे आपने 1 कप धनिया लिया तो रतन जोत, एक बड़ा सा टुकड़ा, इस तरह का टुकड़ा ना, कितना बड़ा टुकड़ा, आप वो ले लीजिए और आप 1 कप ही सरसों का तेल ले लीजिए। उसके बाद आपने करना है क्या, इस सरसों के तेल को गरम करके धनिया जो है वो डाल दीजिए, रतन जोत डाल दीजिए, और रतन जोत सरसों के तेल में ही बनाएं ताकि रंग आए, क्योंकि सरसों के तेल में कुदरती पानी होता है, और जो रतन जोत है वो पानी में कलर छोड़ेगा, सरसों के उसमें नहीं, दूसरे तेल में उसका कलर नहीं निकलेगा। तो आपने ये बना लिया। उसके बाद इसमें आधा चम्मच कमीला पाउडर, आधा चम्मच कैम्फर ठंडा करने के बाद डालिए। आपका गर्मियों में ठंडक वाला तेल तैयार हो गया, जो आपके बालों के मसाइल को भी हल करेगा, बालों को गिरने से भी रोकेगा, खुश्की भी दूर करेगा। नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं और नहा लीजिए। और अगर इसमें और सोने पे सुहागा करना है तो आप क्या करें, 10 ml की रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल इसमें डाल दीजिए। जब ठंडा हो जाए तब, गर्म में कभी भी एसेंशियल ऑयल नहीं डालिए, क्योंकि वो वॉलेटाइल ऑयल होता है, वो एवोपरेट हो जाएगा और अल्लाह ना करे आग लगने का भी खदशा होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, मैं हैक्स देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है ये जो ये बता रहे हैं वो असली नहीं तो आग लग जाता। ये याद रखिएगा, कभी भी चूल्हे के पास एसेंशियल ऑयल का काम ना कीजिए। अच्छा, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर आप उसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मिलाएं। आप यकीन करें इतना ठंडक वाला तेल होता है, और हमारे पड़ोसी ममालिक में ये तेल बड़ा बिकता है, और बड़े बड़े एक्टर जो है ना उन्होंने इस पे ना शूट किया हुआ है। ये वाला ये वही तेल है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, या वो बच्चे जो ग्रोन अप एज में होते हैं ना, वो आज शावर लेंगे और कल खुश्की भी वापस आ जाएगी और स्कैल्प ऑयली हो जाता है।
आप कोई सा भी तेल यूज़ कर लें, शैम्पू यूज़ कर लें, इवन मेडिकेटेड शैम्पू। हाँ। तो होता ये बेसिकली वो हार्मोन जो मर्दाना हार्मोन बढ़ रहा है या लड़कियों में जो हार्मोन बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये कंडीशन हो रही होती है, तो खुश्की जड़ से जा नहीं रही होती। उसके लिए एक रेमेडी है और है मेडिकेटेड ही। ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर लेना है और 1 गिलास पानी लेना है, उसमें डालनी है डिस्प्रिन की टैबलेट और 2 से 3 स्पून आपने उसमें शामिल करना है रोज़मेरी पाउडर। उसको मिक्स कर लीजिए। और टोनर भी मिक्स करें? टोनर आप जैसे 1 गिलास लेने हैं तो उसमें 10 कतरे आप ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के यूज़ करेंगे। आपने करके बाल खोल के आपने लगाना है जगह जगह, इससे खुश्की भी ख़त्म लगा के आपने तकरीबन 1 घंटा पहले शावर से लगाना है पहले। और शैम्पू जो है कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं यूज़ करना, न्यूट्रल पीएच का शैम्पू यूज़ करना है। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है बेसिकली, वो जड़ से जाकर खुश्की को ख़त्म करता है और वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो मर्दाना हार्मोन्स के हो या जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, उनके रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को काम डाउन करता है, वो हाइपर हो रही होती हैं उस वक्त। साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है और इसको हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। तो ये कंडीशन कि आज शैम्पू किया और आधे घंटे बाद जो है वो ऑयली हो जा रहे हैं या दूसरे दिन ऑयली हो जा रहे हैं, इस कंडीशन से आपको सबसे ज़्यादा फायदा ग्लाइकोलिक एसिड का ये टोनर इस तरह यूज़ करने से, क्योंकि उसमें हमने डिस्प्रिन भी डाला है तो उसमें वो है एस्प्रीन है। एस्प्रीन और ग्लाइकोलिक एसिड मिलकर जो है वो आपकी एक्टिविटी को, फॉलिकल की एक्टिविटी को काम डाउन करेंगे, सिर्फ रिसेप्टर्स की। तो उससे बाल भी अच्छे होंगे, आपको लगेगा कि बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, खुश्की से भी निजात मिल जाएगी और उस ऑयली कंडीशन से भी निजात मिल जाएगी। बहुत इजी सी रेसिपी है। अच्छा, सनस्क्रीन अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदना, कुछ ऐसा बनाने के तरीक़ेकार बता दें कि हर कोई जो है वो सन ब्लॉक लगा सके। जिंक ऑक्साइड पाउडर हर जगह मिल जाता है। जिंक ऑक्साइड पाउडर को आप मिक्स कर लीजिए चावल के आटे के साथ। मिक्स करके आपने मिक्स करके दोनों पाउडर को रख लीजिए। आप किचन में जानी है, ऐसे ही फेस बनाया, पूरे फेस पे लगा दिया आपने, दैट्स इट। अब जब तक कि आप कुकिंग कर रही हैं आपको फुल प्रोटेक्शन मिल रही है कुकिंग से भी। और अगर आपको लगता है कि जैसे बाहर जाने के लिए आपको बनाना है तो उसमें कोई सा भी आपके पास लिक्विड फाउंडेशन मौजूद हो उसमें मिलाकर मिक्स करके उसी वक्त कीजिए। तो वो टेंटेड ऐसे यूँ करके लगा लिया आपने घर में, नेचुरल सन ब्लॉक बन गया। अच्छा, बहुत से लोग ये भी करते हैं, जो टेल्कम पाउडर है किचन में जाते हैं, टेल्कम पाउडर भी इसलिए डेंजरस होता है। देखिए अगर आप मेकअप करके ऊपर से लगा रहे हैं, मेकअप नहीं, जैसे किचन में जा रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर आप मेकअप करके लगा रहे हैं तो उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपकी स्किन के लिए डेंजरस होता है। तो अगर आप एज ए सन ब्लॉक उसको लगाएंगे तो वो आपके पसीने के थ्रू अंदर जा रहा है, ठीक है। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो बेबी पाउडर होता है वो ऊपर से लगा लेते हैं मेकअप के ऊपर, वो उनको सूट करता है, मुझे भी सूट करता है, लेकिन वो अंदर पसीने, आप उसको हैबिट नहीं बना सकते क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो कैंसरस एजेंट के तौर पर भी, अब अल्लाह ना करे मेरे जीन्स हैं या मुझे कोई ऐसी है कि मेरे पीछे कैंसर की पूरी ख़ानदान चला आ रहा है, तो वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड मेरे लिए डेंजरस हो जाएगा। तो वो अल्लाह ना करे वो कैंसर सेल्स को फिर उभारता है। नहीं, मैंने देखा बहुत सी लेडीज जो किचन में जा रही थी वो क्या करती हैं, पाउडर लगा लेती हैं। तो यही मैं मालूम कर रही थी। टमाटर लगा लें, टमाटर लगा लें। और दूसरा आप जो है सिंपल एलोवेरा आप लगा सकते हैं। सिंपल आपके पास दूध मौजूद है, आपने मैं कह रही हूँ, जैसे इन्होंने बताया नॉर्मल आप डब्बे के दूध इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा सा दूध लीजिए, ऐसे कर लीजिए। डब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिक्सिंग होती है। कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा होता है जी, खोपरे का। अगर कोकोनट वाटर पीने के लिए भी बहुत अच्छा, गर्मियों में बेस्ट। आप देखिए सारे जितने भी गर्म ममालिक हैं वहाँ पे समंदर के किनारे उसकी रीजन ये कि वो सारी गरमाइश, आपके इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ उसको कमी को पूरा करते हैं। अच्छा, जो लोग क्या कहते हैं ना, ये बेस्ट अल्कलाइन वाटर है। अगर नहीं है आपके पास कोकोनट वाटर, कराची में मिल जाता है, अगर इस्लामाबाद लाहौर की तरफ जाएं तो नहीं होता, तो मैं कहती हूँ आपको कोकोनट तो मिलता है ना, खोपरा मिल जाता है हर तरफ सूखा हुआ, आप उसको चॉप करके 2 ग्लास पानी के लिए एक इतना सा टुकड़ा वो है। अगर पूरे घर के लिए बना रहे हैं तो आप एक जो पूरा खोपरा है उसको अच्छी तरीके से चॉप करें, वो 3 से 4 लीटर के लिए बन जाएगा। उसको पहले गर्म पानी में सोक करें, जैसे वो वाले पानी में जो आप पीना चाहते हो, खोलते गर्म पानी में सोक करके ढक के रख दें, आपका बेहतरीन अल्कलाइन वाटर तैयार हो गया। बुजुर्गों को दें, बच्चों को दें, उसको ठंडा करके दें, ये नहीं कह रही कि गरम पिए। और वो जो एक कोकोनट जो आपने चॉप करके डाला है, एक दिन आपने इस्तेमाल किया, दूसरे दिन भी उसी को इस्तेमाल करें।
3 से 4 दिन इस्तेमाल करें। फिर ऐसा होता है ना, जब आपको टेस्ट बदल रहा होता है कि जैसे पता चल रहा होता है, तो फिर भी कोकोनट ज़ाया नहीं करें, उसको किसी भी तेल के साथ पका लें, तो उसका जो कोकोनट ऑयल कंटेंट होगा वो उस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप उस तरह आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे ना कि हम खोपरा ला के पानी तो पी लिया, खोपरा जो है ना हमारा ज़ाया हो गया, हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। पैसे ज़ाया नहीं हो रहे हैं, और उससे आप सेहत ख़रीद रहे हो। उसके बाद आप वो कोकोनट किसी भी ऑयल में, तिल के तेल में डाल देंगे तो वो मैजिक ऑयल बन जाएगा। अगर आपको एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह होता है, आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है, या एज साइन आपके हाथ पे आ रहे होते, तो वो आपके हैंड के लिए बहुत अच्छा लोशन बन जाएगा। आप हाथों पे लगाएं, तो ज़ाया ना करें। अच्छा आइडिया, बिल्कुल। अच्छा, आप नोट करें कि पिंपल्स जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत स्किन ख़राब हो जाती है, छाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स निकलते हैं। ये जवाबात हम आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, गर्मी जो है ना वो अपने साथ बहुत सारे रिश्तेदार लेकर आती है। बेशक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बात करते हुए गई थी ब्रेक के दौरान कि हम लोग जो हैं स्किन पे पिंपल्स और स्किन की जो और प्रॉब्लम्स हैं गर्मियों में स्पेशली, उसको कैसे ख़त्म करना। जी, आप जो पसीना हमारा आता है वो इतना एसिडिक होता है कि आपके पोर्स बिल्कुल खुल जाते हैं। और जब वो पोर्स खुलते हैं तो जितनी हवा और उसमें डस्ट है वो जाकर अंदर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन कराती हैं और फिर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तरीका क्या है कि आप उसको वहीं पे रोक लें। अगर आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी का स्प्रे करेंगे, कोई अच्छा टोनर यूज़ करेंगे, तो उससे आपकी ये कैफियत रुक जाएगी। ना पोर्स बहुत ज़्यादा वाइड ओपन होंगे, ना गर्दा जाएगा, और ना आपको ये कैफियत होगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अच्छा सा टोनर बनाया और उसको 2 से 3 दफ़ा स्प्रे कर दिया। अच्छा सा टोनर बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये है खीरे का पानी, इसको हमने ब्लेंडर में डालकर इस तरह पानी निकाल लिया, क्लियर जूस निकाल लिया। बिल्कुल। इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून सोडा, मीठा सोडा, और 8 से 10 काली मिर्च इसमें डाल साबुत। ये फूल जाएगी थोड़ी सी, और इसी में CoQ10 एंजाइम निकल आएगा। इसको इस तरह चलाइए और फिर इसको पानी की स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, और फिर फेस पे सुबह उठिए, जितनी दफ़ा फ्रिज में रखना चाहें फ्रिज में रख दीजिए। जब आप स्प्रे करेंगे आपको स्किन टाइट होती हुई अंदर से महसूस होगी, तो पोर्स टाइटन होंगे आपको पसीना आना कम हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, ग्लो करेगी, और आपको खुद महसूस होगा कि स्किन के पोर्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं और पसीना आने की क्वांटिटी अब कम हो गई है। नमक और सोडा बताएं। नमक और सोडा, हाँ, दोनों आपस में, नमक में मिनरल्स मौजूद हैं, सोडियम मौजूद है, तो वो स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। और इसको आप पूरे चेहरे पे कर सकते हैं, बच्चों को कर सकते हैं, गर्दन पे कर सकते हैं, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। और खीरे में भी सारे मिनरल्स और पानी की क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि वो आपके स्किन को अंदर जाकर बना क्या रही है, स्किन बैरियर सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है। स्किन बैरियर सिस्टम अगर आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अंदर से आपको कोई भी इन्फेक्शन या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता। अच्छा, इसको हम क्यूब्स बना सकते हैं? क्यूब्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप क्यूब्स बना के रख दीजिए। रोज़ाना आप जब करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदर से एक ग्लोइंग इफेक्ट तो आता ही आता है, लेकिन वो जो टाइटनिंग इफेक्ट फील होता है उससे खुद आपको स्किन बहुत बेहतर फील होती है। मैं करती हूँ खीरे का इसी तरह पानी निकाल के और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के और क्यूब्स बना के। अच्छा, मैं लेमन इसलिए अवॉइड करवाती हूँ कि लेमन में जो विटामिन सी होता है ना, वो टू मच एसिडिक होता है, और वो बहुत नहीं, वो स्किन टाइप को सूट नहीं करता। बहुत सारी जनरली स्किन टाइप को करता है, जैसे स्किन टाइप को करता है। तो मैंने ऐसा जनरल बताया है कि इससे सभी को फायदा होगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक के। और अगर स्प्रे बॉटल में रख दें तो बेस्ट है। आप फ्रिज में रख के आपने, और अगर आपके कमरे में एसी चल रहा होता है, आप अपने जी उस पर रख दीजिए और आप करते रहिए। आप इसको एज ए मेकअप फिक्सर भी यूज कर सकते हैं, मेकअप अच्छी तरह बैठता है। अच्छा, रोज वाटर को भी हम एज अ टोनर यूज कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नमक का पानी था इसमें, नमक, काली मिर्च 10 टुकड़े, और आधा चम्मच मीठा सोडा। बस सिर्फ सोडा, एक मीठा सोडा और नमक कितना था? आधा चम्मच।
दोनों इक्वल था। ये लिक्विड बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर जैसे सकते मेरे हैं। पास एक वो लिक्विड की वो बॉटल है, उसमें डाल के बिल्कुल आइस पैक मैं मेकअप करने से पहले वो लगा बिल्कुल बिल्कुल लगा सकती हैं। आपको खुद डिफरेंस फील होता है, आपकी स्किन एकदम से टाइटनिंग अच्छा, वो मेकअप करने से पहले लगाऊं और थोड़े स्किन को छोड़ देंगे बिल्कुल। आप 20 मिनट्स के लिए वो अंदर जाएगा और फिर अंदर बाद में भी आप टेस्ट एज अ फिक्सर कह रही हैं, आप मेकअप फिक्सर ऊपर से आप स्प्रे कर दीजिए, बाद में भी कर सकते हैं। तो पसीना नहीं आता आपको, जब पसीना नहीं आता तो मेकअप खराब नहीं होता। और आप 20 मिनट्स नहीं छोड़ना, आप पंखे के नीचे बैठे हैं तो 2 से 3 मिनट में ड्राई हो जाता है। मेरे लिए मेकअप बता रही हूँ, लेकिन अगर आप शादियों में, क्योंकि शादियाँ इवेंट्स जो भी हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे, तो बिल्कुल तो मेकअप के बाद फिर यही चीज़ आप अपने फेस पे भी स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गंधक का पानी भी बहुत अच्छा होता है, जैसे सल्फर वाटर, क्योंकि आजकल ऐसा ना बहुत गर्मियों में इचिंग होती है, लोग इच करके भी अपनी स्किन को इन्फेक्शन में मुब्तला कर देते हैं, जाहिर सी बात एसिडिक पसीना होता है। तो आप एक इतना बड़ा टुकड़ा गंधक का लेकर बच्चों को अगर नहला भी रहे ना, तो नीम, जैसे पहले हम नीम उबालते थे, नीम के पानी से नहलाते थे। अगर वो भी नहीं कर सकते, सब बोलेंगे कौन उबाले कौन करे, तो आप अगर नलका खोलते तो वही इतना गर्म होता है कि उसमें गंधक डाल दें। तो उससे नहाएं भी, उसी को स्प्रे बॉटल में भर के रखें। जिनके बहुत पसी दाने आ रहे हैं ना, तो रुई की मदद से लगाएं, यकीन करें उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वैसे भी एज साइन को कम करने के लिए पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, जो एक तरीका है ना कि बर्फ़ में मुंह डालने के। आप सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अगर वो बर्फ़ बना हुआ हो नमक वाले पानी से, तो उसके और ज़बरदस्त रिजल्ट। अच्छा, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। बहुत हैक चल रही है, हर कोई देख रहा होता है। सबसे डेंजरस है करना, ठीक है? अगर सेलिब्रिटी कर रहे हैं बर्फ़ के अंदर मुंह देना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे फरीदापा से, तो इन्होंने बताया आप जब देते हैं ना, देखें आपकी फेशियल आर्टरी यहाँ पर है और वो आपके 5 रीजन को सप्लाई कर रही है, उसकी ये 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है? अगर आप बर्फ में पानी देते हैं, फेशियल आर्टरी अगर वहाँ बर्फ में मुंह देते हैं, हाँ, तो आप जब बर्फ में मुंह दे रहे हैं, ये आपके यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, वो अगर वहाँ पे उसका ब्लड फ्लो रुका तो आपको लकवा हो सकता है, आपको पैरालाइज हो सकता है, आपका ब्रेन शट डाउन हो सकता है। इट्स नॉट अ वेरी गुड हैक। अगर हर कोई कर रहा है तो उसका देखिए साइंटिफिक रीज़न भी आपके पास होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर या बर्फ़ की टिकोर कर लें, जो हमारे रिवाज हैं उसको फॉलो करें, दैट्स इट। ये पानी देकर एजिंग कम करना साइंटिफिकली इट इज़ नॉट प्रूवन और ख़तरनाक है। आप अंदर डाल रहे हैं अपना फेस, आपके जितनी फेस पे आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो रुक जाएगा। अल्लाह ना करे वो दिमाग तक के गया, आप पैरालाइज होकर नहीं, आपकी इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। आप दिमाग शट डाउन होने में कितनी देर लगाएगा, ठीक है? कोई 5 मिनट रुक रहा है, कोई 2 मिनट रुक रहा है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड हैक। आप उसको बिल्कुल ट्राई नहीं करें। बर्फ हाथ में ले लें तो जाहिर है। अच्छा, बर्फ डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, हमेशा मलमल के कपड़े में लपेट के आप लगाएं। बर्फ जो है क्यूब, अगर कॉर्नर है तो वो कॉर्नर भी तो रैश कर सकते हैं। और नहीं, सब टाइप ऑफ कपड़ा बेस्ट होता है उसके लिए। कुछ टाइप ऑफ स्किन को आइस बर्न भी होता है, यानी आइस में इतनी आपके वो जो टेम्परेचर है वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर पाता, तो आपके फेस पे या जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वहाँ पे बर्न हो सकता है, उसको आइस बर्न कहते हैं। इसलिए सेफ साइड ये होती है कि आप टिश्यू में वो रैप कर लीजिए, कपड़े में कर लीजिए, टावल में करें। और नमक वाला पानी बहुत जबरदस्त होता है कि आप नमक करते हैं। अगर जब भी हम किसी कपड़े में करते हैं बर्फ को, तो हमारे हाथ भी तो सेफ रहते हैं ना, कि हम उसे पकड़ते तो हम काफी देर आराम से जेंटली करते हैं। बिल्कुल। तो वो जो बर्फ़ बनाते हैं आप, वो नमक वाले पानी से बनाएं, तो आप यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो पिंक सॉल्ट वाला पानी है उससे बनाएं, खाली पानी से ना करें। और सेकेंडली जो गंधक हम टैंक में डालते हैं या पानी साफ़ करने के लिए डालते हैं या बाल्टी में डाल रहे हैं, उसको कभी सर से नहीं वॉश करें आप, क्योंकि सर वो ड्राइनेस कराता है तो खुश्की होती है, तो सर पे नहीं डालना चाहिए। आप चेहरे पे डाल लें। जो सर के लिए पानी कहाँ से लाए? वो तो टैंक में डली हुई है। टैंक में जो डली हुई है उसको आप बैलेंस करेंगे फिटकरी से, फिटकरी और गंधक दोनों। हाँ, तो वो आपके सर के बालों के लिए डेंजरस नहीं होगा, दोनों का इफेक्ट कंबाइन हो जाएगा ना। अगर सिर्फ आप गंधक डालेंगे तो गंधक आपके सर के बालों के लिए टैंक में फिटकरी भी डाल, दोनों कॉम्बिनेशन में डलती है। लेकिन अगर सल्फर वाला तो बड़े बदतमीज है हमारे, तो उन्होंने तो बताया नहीं।
जो सफाई करने आते हैं मैं आपको बताती हूँ, गंधक आंवला सार वो जो है ना उसको सही किया हुआ होता है। जो हम टैंक पे डालते हैं वो दूसरा वाला पीला वाला गंधक होता है, जो बड़ा सा पीस, बड़ा सा पीस होता है। और जो दूसरा जो सर पे भी इस्तेमाल होता है, सल्फर क्रीम में भी इस्तेमाल होता है, वो गंधक आंवला सार होते हैं, वो क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्रीम्स में भी डलता है, ऑयल में वो डिसॉल्व नहीं होता। टैंक में क्या डलवाएं? टैंक में आप जो डलवाएंगे कॉम्बिनेशन पानी साफ करने के लिए 3 चीजें एक साथ डालनी जरूरी है, क्लोरीन, गंधक, फिटकरी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन या आपस में जब मिलेंगे तो ना ही आपके बालों के लिए ख़राब है और ना आपके जिस्म की स्किन के लिए ख़राब है, आपको फ़ायदा ही देंगे। अगर आप एक एक चीज़ करके डालेंगे तो हर चीज़ का अलग-अलग नुकसान होगा। सिर्फ क्लोरीन अगर आप डाल देंगे तो आपके दांत जो हैं जल्दी गल जाएंगे। आप पानी कर रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, आप 5 टाइम वजू बना रहे हैं, वो आपके क्लोरीन जाकर कैल्शियम ख़त्म कर देता है, फ्लोराइड ख़त्म कर देता है, तो दांतों में कैविटीज होती हैं। ठीक है, तो आप तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली, कभी एक चीज़ डालें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सारी टिप्स हमने आपसे सीखी। हमने भी इन लोगों से सीखी। गर्मी का तो कोई मतलब लाइक वो ही नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल नहीं, मतलब नेचर की चीज़। अल्लाह से माफ़ी भी मांगना चाहिए अपने अमाल के लिए। हमने पानी मतलब क्या दरख्त ही नहीं लगाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक नहीं दिमाग पे चढ़ गया है। अब मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ, तो थोड़ा अपने गले को सुकून दूँ इंशाल्लाह, ताकि सुबह गरारे कर कर आपके सामने आऊँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है हर बात पे असर ही रहे।